श्रीमद् भगवत गीता में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं भगवान कृष्ण ने कही हैं, ऐसा कहाँ साबित होता है? महाभारत के होने का पीछे का कारण की असली वजह क्या है? गीता का असली वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? गीता शब्द जो है उसका अर्थ है जो भी गाया जा सके। कर्ण को रोल मॉडल की तरह भी देखा जाता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। क्यों? मतलब भगवान परशुराम, भगवान उन्होंने ऐसा क्यों किया? महाभारत के समय भगवान कृष्ण जब थे तब भी जातियों के आधार पर चीजें होती थी जो आज होती हैं। अच्छा, एक बात और उठती है यहाँ पर कि अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध न होता। यदा यदा धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा है कि तुम सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा क्यों कहा? तो कल की अवतार का ये भी बताया गया कि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम, डेट और प्लेस भी बताया। सब कुछ कि स्वर्ग और नरक है क्या? कृष्ण से कोई 5 चीजें सीखनी है तो वो क्या है? सनातन और धर्म में क्या अंतर है? इस पॉडकास्ट को ना स्टार्ट करने से पहले ना आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे ना आइडल है भगवान कृष्ण, जिनको मैं एज अ आइडल मानता हूँ। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो कोशिश करता हूँ अपने जीवन में उतारने के लिए, और काश उनके जैसा मैं थोड़ा बहुत बन पाऊँ, ये मेरी एक दिली इच्छा है। और इसी पॉडकास्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है महाभारत के बारे में, कि महाभारत का एक पहलू है कि महाभारत में एग्जैक्टली क्या हुआ, जो कि आप यूजली अपनी फैमिली में या कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है भगवत गीता में। लेकिन उसके अलावा 2-3 पहलू और भी है जो महाभारत के बाद के किस्से हैं, महाभारत से पहले के, और साथ साथ महाभारत के कुछ किस्से हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं माहिम जी, जो कि पिछले 7-8 सालों से सनातन संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं देश के अलग अलग कोने में, और इन्होंने PhD करे हुई है ग्रंथों पे, उपनिषदों पे, और काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उन पर। बस इस पॉडकास्ट में ना जब आप देखोगे तो आप सिर्फ इस नज़रिए से देखने की कोशिश करना कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो पहले कैसे थी और अब उसको किस तरीके से मोल्ड कर दिया गया है, किस तरीके से हम तक ये चीज़ें पहुंचती है और हमारी लाइफ और हमारी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और उसे हिट करती है। इस पॉडकास्ट में आप देखोगे महाभारत के ऐसे पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, और भगवान कृष्ण के बारे में आप ऐसी बातें आप देखोगे और सुनोगे जो काफ़ी कम लोगों को पता है। इस पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखो और समझो भगवान कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में, और लाइफ के उस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जो आपको, मुझे और हम सबको ज़रूरत है। एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। स्वागत है महिम जी, अगर आपका फिर से पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। अभी हम चर्चा करने वाले हमारे सेकंड पार्ट महाभारत के बारे में। महाभारत ना, अगर आप, बिकॉज हम इंडियन कल्चर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं हर एक घर के दिल के बहुत करीब है। सबसे ज़्यादा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़ा जाता है, पूजनीय माना जाता है, और आज के टाइम पे भी अदालत में, जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि गीता पे कसम, हाथ रख के कसम करके आप खाओ। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है इसमें कि जब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, गीता का असली वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? गीता शब्द जो है उसका अर्थ है जो भी गाया जा सके, गायन हो सके, जिसका गीत, उस गीता से तो उसका अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हुआ जो श्री भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है, उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा। और जैसा भी हम आपसे बात कर रहे थे कि महाभारत में और भी बहुत सारी गीताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है भीष्म पर्व में, तो ये तो श्रीमद् भगवत गीता हो गई। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और भी गीताएं हैं, जैसे धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद है, एक जगह विदुर नीति है, वो भी एक गीता है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है वन पर्व में, वो जो है उसको, वो भी एक गीता है। भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, जब भीष्म स्वर्गारोहण होना है, जो पर्व है, उसमें जब भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, जो प्रश्न अर्जुन के मन में युद्ध के पहले आया है वही प्रश्न युधिष्ठिर के मन में युद्ध के बाद आया है। युधिष्ठिर ने, जब अर्जुन ने देखा सेनाओं को सामने, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे मित्र हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सखा हैं, गुरु हैं, इनको मैं कैसे मार दूं।
और इनको मार करके अगर राज्य मिलता भी है तो उस राज्य का क्या अर्थ है, मैं भिक्षा यापन करके जीवन जो है चला लूंगा। ये प्रश्न अर्जुन के मन में युद्ध के पहले आया है और युधिष्ठिर के मन में यही सारी शंकाएं, यही सारे प्रश्न युद्ध के बाद आए हैं। जब वो देखते हैं सारा महाभारत का वो मैदान लाशों से पटा हुआ, उसमें सारे उनके मित्र थे, सारे रिश्तेदार थे, सब अपने थे, कोई नहीं रहा। तो अब जब युधिष्ठिर ने देखा है तो वही सारी शंकाएं, वही सारे प्रश्न जो अर्जुन के मन में आए थे वो युधिष्ठिर के मन में उठते हैं। तो जो आपने बताई है, जो बाकी की गीता है वो कम लोग जानते हैं उनके बारे में। क्या उनमें जो उनकी बातें हैं, जो उनका सार है, जो उनकी सारी कन्वर्सेशन हुई है, वो इस वाली गीता से कितना अलग है? अब सारी गीता जो श्रीमद् भगवद गीता है वो परिस्थिति जन्य है। युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है क्योंकि अर्जुन मोह से ग्रसित हो रहा था, उसके मन में मोह आ रहा था, धर्म के पालन से वो विमुख हो रहा था, तो वो उस समय आया। ऐसे ही विदुर और धृतराष्ट्र उस समय की जो परिस्थिति थी वो चर्चा कर रहे थे। यक्ष का और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ है वो परिस्थिति थी कि उनके जो चारों भाई थे बाकी वो बेहोश हो गए थे, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे। और युधिष्ठिर फिर जब बात करते हैं उन्होंने उत्तर दे दिए तो यक्ष प्रसन्न हुआ है और उसके बाद फिर चर्चा होती है दोनों की। वो तो हर परिस्थिति में उस समय की जो परिस्थिति थी उसी के आधार पर चर्चाएं हुई हैं और उसी चर्चा को, क्योंकि सारी ज्ञान की बातें हैं, उससे मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए वो सारी महत्व रखती हैं। और श्रीमद् भगवद गीता चूंकि श्री भगवान ने स्वयं कहा है तो इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हमारी श्रीमद् भगवद गीता, इसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि क्योंकि इसको स्वयं भगवान ने कहा है, या ये सबसे रिलेटेबल है? ये सबसे एक तो कारण है भगवान ने कहा है, दूसरा ये रिलेटेबल ज़्यादा है क्योंकि अगर एक बच्चा भगवद गीता पढ़ता है तो उसे भी कुछ मिलेगा उसमें, अगर एक वयस्क व्यक्ति पढ़ता है तो उसे भी मिलेगा, वृद्ध पढ़ेगा तो उसे मिलेगा, चेतना के स्तर पे जो थोड़ा ऊपर है उसे भी मिलेगा, तो वो सबके लिए है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और पूजनीय क्यों माना जाता है इसे इतना, हर चीज़ के लिए? क्योंकि उससे लोगों के जीवन परिवर्तित हुए हैं। कोई एक वाक्य अगर किसी व्यक्ति का आपका जीवन परिवर्तित कर दे तो आपके लिए वो व्यक्ति पूजनीय हो जाएगा। और किसी एक ग्रंथ ने अगर शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से लोगों के जीवन परिवर्तित किए हों तो आप सोचिए कि वो ग्रंथ कितना सम्माननीय और कितना पूजा के योग्य होगा। इसलिए भगवद गीता का सम्मान है, इसीलिए कृष्ण का सम्मान है, क्योंकि उनकी बातें लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की संभावनाएं रखती हैं। बस ये है कि उन बातों को समझ लिया जाए। और जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, उसमें एक एक वर्ड जो है भगवान कृष्ण का कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक की बात करते हैं और कोई भी उनके बारे में बात करता है तो वो फुल्ली प्रूफ माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने ही कहा है, अर्जुन से कहा है, या उससे महाभारत से पहले की चाहे कोई बात हो उसके बारे में कहा हो। क्यों इसके पीछे ऐसा क्या? क्योंकि मैं ना ये उस इस प्रश्न का जो मेरा पूछने का जो वे है वो इसलिए ऐसा है कि कई लोगों के मन में सवाल आता है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं भगवान कृष्ण ने कही हैं, ऐसा कहाँ साबित होता है? ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है जो या धर्म में नहीं मानते या भगवान में नहीं मानते, या तर्क जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्यों कि ये कृष्ण ने ही कहाँ कहा है, ये कैसे प्रमाणित? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको नहीं लगता है कि कृष्ण ने ये बात कही है, आप मत मानो। बात जो कही जा रही है वो तो महत्व की है। अगर उस बात में कुछ अर्थ है, कुछ महत्व है तो उस बात को मान लो, मत मानो कि कृष्ण ने कहा है। मान लो कि एक साधारण पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें कुछ बातें कही गई हैं, उसकी बात को हम मान लेंगे। अब अभी मैं जो उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर आप कार चला रहे हैं और उसमें डिस्क ब्रेक है, आपको बता दिया गया था कि इसमें डिस्क ब्रेक है, अगर आप लगाओगे तो रुक जाएगी। कार चलाते हुए 70-80 की स्पीड में आपको पता चला कि नहीं, डिस्क ब्रेक तो नहीं है इसमें तो सामान्य जो ब्रेक होते हैं वही है, तो क्या होगा? अब सामने कोई आएगा तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है कार रोकने की। ऐसे ही आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि कृष्ण ने नहीं कही ये बात, किसी और ने कही, ठीक है, किसी और ने कही होगी। आपके जीवन को अगर बदलना है, अगर अच्छा करना है, अगर आप भी ईश्वर के समान अपने अंदर ऐश्वर्य लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने अंदर वो गुण विकसित करना चाहते हैं जो आपके महापुरुषों में थे, आपके नायकों में थे, तो आपको मानना पड़ेगा। आप मानेंगे तो आपके अंदर हो जाएगा, नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल गणित के सिद्धांत की तरह है। अगर आप मानेंगे, अगर आप उसका पालन करेंगे तो सामने आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। महाभारत के होने का पीछे का कारण की असली वजह क्या है?
महाभारत होने के पीछे की असली वजह यही है कि महाभारत जो है अहंकार और द्वेष कुछ व्यक्तियों के, वो उनके चरित्र से भी बड़े हो गए। जब आपका अहंकार, जब आपके मन का द्वेष, जब आपके मन में लोभ जब अपनी सीमाओं को पार कर देता है, तो फिर इस प्रकार के युद्ध होते हैं। पूरी महाभारत हमको समझाती है। आप एक एक पात्र को देखिए कि व्यक्तिगत रूप से जिसके लोभ थे, वो लोभ जब उसके चरित्र के ऊपर हावी होने लग गए, जब धृतराष्ट्र का पुत्रमोह धृतराष्ट्र के ऊपर हावी हो गया, जब दुर्योधन का राज्य लोभ उसके ऊपर हावी हो गया, तो फिर ये सारी घटनाएं हुई। अगर एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं राज्यसभा में मांगने कि अब युद्ध होने ही वाला है, तो अभी भी एक विकल्प रखते हैं कि 5 गांव भी दे दोगे अगर, तो युद्ध टल जाएगा। तो वो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और पंक्ति है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब उसकी बुद्धि इतनी फिर गई कि वो कृष्ण को ही बांधने चला। उसने कहा बांध लो इस ग्वाले को, ये हमें ज्ञान देने आया है। तो समझना सिर्फ इतना है कि जब आपका अहंकार और आपका लोभ इतना बड़ा हो जाए कि आपके सामने स्वयं ईश्वर खड़ा हो, आप उसे न पहचान पाओ, तो फिर विनाश तय है, निश्चित है। और इसमें कितनी सच्चाई है कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने खुद बोला कि महाभारत होने के पीछे 3 कारण जो है, मेन मुख्य जो है, वो 3 लोगों के वजह से थे। एक महामहिम भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण। इन तीनों को उन्होंने बोला इसका मेन कारण तुम 3 लोग हो। बिल्कुल, वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि बुरों की बुराई से उतना नुकसान नहीं होता है जितना अच्छों की चुप्पी से होता है। अगर राज्यसभा में, कुरु राज्यसभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है और भीष्म चुप हैं, अगर गुरु द्रोण चुप हैं, तो उस युद्ध के कारण में सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का है। आप उस पूरे परिवार के, कुरुवंश के सबसे बड़े कुरुवंशी हैं, सबसे बड़े हैं भीष्म पितामह, और आप इसलिए मौन रह गए क्योंकि आप उस सिंहासन से आपकी निष्ठा बंधी हुई है। सारी निष्ठाएं, जब आपके परिवार में आपकी पुत्रवधू के सम्मान की बात आई थी, तो सारी निष्ठाएं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ, और उसके बाद उसका परिणाम भोगा सबने। और सेम बात उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बोली, कर्ण को भी बोली। वही बात कर्ण के लिए भी है। कर्ण के लिए क्यों ये है? क्योंकि कर्ण योद्धा है और उस राज्यसभा में वो भी उपस्थित है। बिल्कुल, इस बात की ग्लानि कर्ण को भी है, बाद में उसे भी इस बात का अपराध बोध उसे हुआ है। कर्ण को भी है कि जब दुर्योधन द्रौपदी का अपमान कर रहा था, जब दुशासन वस्त्रहरण कर रहा था, उस समय भी मैं चुपचाप बैठा रहा और आनंद लेता रहा इन लोगों के साथ में। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, और उसे इस बात का, इस घटना का अपराध बोध है कर्ण को। बाद की घटनाओं में आया है। तो इन तीनों की वजह से, क्योंकि दुर्योधन की मति वैसी ही है, वो नहीं सुधरने वाला है। वो सुधरना कहें या कहें कि वो उसका अपना एक तरीका है जीवन को जीने का, वो उसी में है। दुशासन का भी वही तरीका है, पर कर्ण का वो तरीका नहीं है। कर्ण धर्मिष्ठ है, और भीष्म जो हैं वो भी धर्म का पालन करते हैं, द्रोण भी गुरु हैं सबके। तो इन तीनों की चुप्पी जो है वो महाभारत का बड़ा कारण बनती है, क्योंकि अगर ये तीनों विरोध किए होते तो दुर्योधन या धृतराष्ट्र के अंदर वो साहस नहीं था कि इस प्रकार की घटना उनके राज्यसभा में हो सकती, और अगर हो भी गई थी तो इन तीनों के विरोध से वो ससम्मान राज्य जो लिया गया था वो राज्य वापस किया जाता पांडवों को। बिल्कुल। कर्ण को ना अभी आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं, या पिछली कुछ सालों में देखते हैं और अभी कुछ सालों में देखते हैं, कर्ण को लेकर लोगों के मन में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या पढ़ते हैं, कि कर्ण को सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना गया, अर्जुन से भी ऊपर, और बोला गया कि इसके साथ बुरा हुआ इसलिए ये ऐसा बना। बट भगवान कृष्ण ने बोला कि नहीं, गलत तो तुम थे, तुम्हारे पास सारे विकल्प थे, तुम चाहते अपने आप को छोड़कर समाज का कल्याण करते, तुमने सिर्फ अपनी सोची। लेकिन मान्यता और अभी जो कथन रहा वो ये है कि कर्ण सबसे श्रेष्ठ थे, और सबसे बड़ी बात वो कर्मयोगी यानी दानी, सबसे बड़े दानी, लेकिन फिर भी वो अधर्म के साथ ही खड़े थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम, चूंकि मनुष्य का मस्तिष्क ये सोचता है कि ब्लैक एंड वाइट, या तो कोई ब्लैक हो या कोई वाइट हो।
जो ग्रे शेड है हम उसको थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। कर्ण जो है उस ग्रे शेड में आता है, वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। वो कुछ उस ग्रे शेड में है जहां पे कर्ण के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं पूरे जीवन में हुई जहां उसे अपने शूद्र होने के कारण तिरस्कार झेलना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, और उसके कारण उसके मन में एक द्वेष पैदा होता चला गया। तो ये उसको परिस्थितियों ने दिया, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि कर्ण के साथ गलत हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ जब कर्ण के अंदर वो शक्ति थी, वो पराक्रम था कि वो जीत सकता था सबको, तो उस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी का एहसास कर्ण ने नहीं किया, और मित्रता के जो नियम हैं कि उसने मित्रता दुर्योधन से की, तो दुर्योधन को सही करने के बजाय दुर्योधन के गलत में साथ देने लगा। वहां पर सारी बातें बदल गई। मित्र का धर्म होता है कि अगर आपका साथी जो है वो गलत कर रहा है तो आप उसको सुधारिए, उसको उन्नयन की ओर ले जाइए। पर वो तो उल्टा हो गया, वो तो कर्ण ने उसके सारे गलत कामों में सह दिया, तो उसके सह देने के कारण जो है दुर्योधन का भी विनाश हुआ और कर्ण का भी विनाश हुआ। जब कर्ण अपनी विद्या ले रहे थे, गुरु द्रोण ने उनको सिखाने से मना कर दिया था। उसके बाद वो भगवान परशुराम के पास जाते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं। लेकिन जब भगवान परशुराम को पता लगता है कि ये इस जाति के नहीं है, तो वो उनसे नाराज होकर उनको एक तरीके का श्राप दे देते हैं, जिसके लिए कर्ण बाद में भी ये बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सिर्फ इसी जाति को ही शिक्षा का अधिकार है, हमें क्यों नहीं है, क्यों ऐसा, मतलब भगवान परशुराम उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान परशुराम के विषय में सिर्फ एक बात पढ़े समझेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। भगवान परशुराम ने आताताई क्षत्रियों से इस धरती को 21 बार खाली किया। जो क्षत्रिय जिन्होंने शक्ति अर्जित की थी, जिन्होंने राज्य साम्राज्य अर्जित किए थे, और उसके बाद वो अत्याचारी हो गए थे, वो प्रजा पर अत्याचार करते थे, गलत तरीके से शासन करते थे, दुर्व्यवहार करते थे लोगों के साथ, तो भगवान परशुराम ने शक्ति के दुष्प्रयोगों को बहुत देखा था। उन्होंने देखा था कि शक्ति आने के बाद अगर व्यक्ति के अंदर चैतन्यता नहीं है, अगर व्यक्ति के अंदर वो समाज के प्रति वो निष्ठा नहीं है, तो फिर वो शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने एक संकल्प किया था, ब्राह्मण को ही शिक्षा देंगे। ब्राह्मण कौन है? अब ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण वह है जिसके अंदर वो ब्राह्मण के गुण हैं, करुणा है जिसमें। हाँ, जिसके अंदर करुणा है। शक्ति के साथ जब आपके अंदर करुणा भी हो तो फिर आप जो है शक्ति के वास्तविक अधिकारी हैं। तो इसलिए उन्होंने संकल्प लिया। उसके पश्चात हुआ ये कि कर्ण जब पहुंचा तो कर्ण को पता थी ये बात, तो उसने झूठ बोल दिया। उसने कह दिया कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और वास्तविक रूप में वो क्षत्रिय था, लेकिन उसको भी ये बात नहीं पता थी कि वो क्षत्रिय है, तो उसे लग रहा था कि वो शूद्र है। अब ये सारा जो द्वंद्व हो गया, इसके कारण भगवान परशुराम को क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप, ये, और श्राप में तो वो कुछ भी दे सकते थे। अब आप समझे ना कि अगर द्वेष के साथ परशुराम ने श्राप दिया होता तो वो कर्ण से कहते कि जा तू अपंग हो जा, किसी लायक न रह जाए, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं कहा। उन्होंने शक्ति भी नहीं वापस ली। उन्होंने कहा जिस युद्ध में तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी इस शक्ति की, वहां तू भूल जाएगा इसे। मतलब ये नहीं, चलो तुमने सीख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, लेकिन जब तुम बहुत सबसे ज्यादा आवश्यकता इसकी पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे। तो ये श्राप जो था ये इसीलिए था कि अगर ये व्यक्ति भी यहां से निकलने के बाद अत्याचारी हो जाए और पापी हो जाए, अगर ये समाज का विनाश करने लगे, तो इसका जो अंतिम युद्ध हो जिसमें इसे शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो और इसकी वजह से ये बच सकता हो, वहां पर ये भूल जाए इस शक्ति को, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ये ऋषियों की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने वो पहले ही देख लेते थे कि भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है या क्या क्या संभावनाएं हैं, इस शक्ति का कैसा दुरुपयोग हो सकता है। और कर्ण को रोल मॉडल की तरह भी देखा जाता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। क्यों? रोल मॉडल इज लाइक श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे उनमें, और दान करते थे और काफी धर्मों का पालन भी करते थे, इसलिए उनको रोल मॉडल की तरह भी देखा जाता है। वहीं उनका एक दूसरा फेस है जहां पर उन्होंने अधर्मी का साथ दिया, इवन वस्त्र हरण के समय पे उसका साथ देने के साथ उनको वैश्य तक बोला। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती है जो कर्ण ने गलत करी, लेकिन आज के टाइम पे उनका रोल मॉडल कुछ अलग तरीके से दिखाया है। इसको लेकर आप क्या बोलोगे? अगर किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों पर चर्चा हो रही है तो ये अच्छी बात, मुझे तो ठीक लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के अच्छे पक्ष को हम देख रहे हैं और उसके बुरे पक्ष को नकार दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ
ये ना करें कि अच्छे पक्षों को देखने के बाद अगर उसे रोल मॉडल बना दिया गया है तो अब उसके गलत कामों को भी हम जस्टिफाई करने लग जाएं इसी बात पर कि नहीं वो भी ठीक किया था, ये ना किया जाए, उसके साथ था इसलिए हाँ, ये ना किया जाए। तब तक तो ठीक है कि अगर आप एक्चुअल में कर्ण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप कर्ण के उन अच्छे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं जो उसके अंदर थे। बिल्कुल। और उसको नकारा नहीं जा सकता है कि उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि अगले दिन युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, एक दिन पहले अर्जुन के प्राण वो सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो नियम के विरुद्ध था उसको मारना। सूर्यास्त हो जाता और उसका तीर अर्जुन तक न पहुंच पाता, सिर्फ इसलिए कर्ण ने छोड़ दिया। जिस व्यक्ति को यह पता हो कि अगर कवच और कुंडल मैंने दे दिए तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी, मतलब मैं जो अवध्य हूं, मारा नहीं जा सकता हूं, उसके ऊपर भी शस्त्रों का प्रहार होने लगेगा, फिर भी वो कवच कुंडल सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वचन दे दिया है कि मैं दान दूंगा। जिस व्यक्ति को यह पता हो कि अर्जुन के अतिरिक्त पांचों पांडवों के प्राण वो ले सकता है और फिर भी चूंकि कुंती को उसने वचन दिया था कि मैं चारों पांडवों के प्राण नहीं लूंगा, और वो छोड़ देता हो, युद्ध में शत्रु को छोड़ देता हो, तो इन सारे गुणों की प्रशंसा अगर हो रही है तो अच्छी बात है। हाँ, अब इसके साथ चूंकि ये अच्छी चीजें उसके अंदर थी, अब हम उसकी बुराइयों को भी जस्टिफाई करने लग जाएं तो गलत है। तो हमें यह समझना है कि कुल मिलाकर के सिर्फ इतनी सी बात की सामान्य समझ विकसित करनी है अपने अंदर, कि अपने जितने भी आदर्श हैं उनके अंदर आप देखो कि कौन से ऐसे गुण हैं जो अच्छे हैं जो मैं ले सकता हूं, और कौन से ऐसे गुण हैं जो नहीं लिए जा सकते। सामान्य सी बात है। जातियां क्या महाभारत के समय, द्वापर तब था, भगवान कृष्ण जब थे तब भी जातियों के आधार पर चीजें होती थी जो आज होती हैं? जाति और वर्ण दो अलग चीजें हैं। जातियां, मैंने आपको बताया कि जातियां नहीं हैं, वो एक तरीके का प्रोफेशन है। हाँ, किसी भी सनातन शास्त्र में जातियों का वर्णन नहीं है, जातियों के आधार पर विभाजन नहीं है, जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो एक अलग वैज्ञानिक व्यवस्था है, वो हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। आज भी आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी कार्यालय में जाएं, आपको वहां पर 4 प्रकार के 5 प्रकार के क्लासेस मिलेंगी। आप उसको आज क्लास बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक किसी आईएएस के दफ्तर में जाइए तो आईएएस होगा, फिर उसका पीए होगा, बिल्कुल, फिर एक क्लर्क होगा, फिर एक प्यून होगा, तो 4 कैटेगरीज हो गई। वो अपनी योग्यता के आधार पे है, वो इसलिए नहीं है आईएएस बन के बैठा है क्योंकि वो किसी खास जाति से या वर्ण से है, या जो प्यून है वो किसी खास जाति वर्ण से है इसलिए बन गया है। उसकी योग्यता उतनी है और जो अंदर बैठा हुआ है दफ्तर में उसकी योग्यता उतनी है। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, हम नाम बदल सकते हैं। क्षत्रिय, पहले भी समाज में 4 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जिनको युद्ध करने में बहुत कुशलता थी, बहुत कुशल थे, महारत थी। हाँ, महारत थी उसमें, तो वो क्षत्रिय कहलाए। कुछ थे जो युद्ध करने में तो नहीं थे लेकिन वो अध्ययन अध्यापन ये इत्यादि बहुत अच्छा करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, एक दर्शन था उनका, जीवन जीने का एक तरीका वो विकसित कर सकते थे, तो वो ब्राह्मण कहलाए। कुछ थे जो व्यापार करते थे, जिनको समाज की व्यवस्थाएं चलानी थी, तो वो वैश्य कहलाए। कुछ थे जो न व्यवस्था चला सकते थे, युद्ध करने में उतने महारत नहीं थी उनको, अध्ययन अध्यापन में रुचि नहीं थी, तो अब चूंकि क्षत्रिय को भी आवश्यकता है, वैश्य को भी व्यापार चलाने में किसी की आवश्यकता है, तो वो सेवाएं दिया करते थे। आज के समय में जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो पैसा लेकर के सेवाएं दे रहे हैं वो सब शूद्र वर्ण में ही है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आज के समय में जो पैसा लेकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं सब शूद्र हैं। अब वो कुछ भी खुद को कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था कहती है उसके आधार पे वो शूद्र हैं क्योंकि वो सेवाएं दे रहे हैं। सर्विस हम इंग्लिश में बोलते हैं कि हम सर्विस करते हैं, तो सर्विस का अर्थ है आप सेवा कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। ब्राह्मण कहलाने का अधिकार शास्त्रों के अनुसार उसी को है जो ब्राह्मणों के कर्म करता हो। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, फिर संस्कार से द्विज होते हैं। वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो वेद पाठ करता है वो विप्र कहलाता है, और जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इस परिभाषा से आज के समय में ब्राह्मण कहलाने योग्य कोई नहीं है। तो हमको समझना है ना कि अब उसको अगर जन्म से जोड़ दिया जाए तो गलत है, तो गलत है। अब भगवत गीता के नाम पर एक बड़ा वो चलता है कि भगवत गीता में जाति का वर्णन है, क्योंकि अध्याय पहले के 43वें या 42वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। इस श्लोक को लेकर के बहुत लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो जातियों का वर्णन तो भगवत गीता में आया है, भगवत गीता कह रही है कि जातियां और शाश्वत हैं। मैं कह रहा हूं कि भगवत गीता का नाम सुन के इतना क्यों उत्साहित हो रहे हो? उसमें अर्जुन के भी वचन हैं, उसमें धृतराष्ट्र के भी वचन हैं, उसमें संजय के भी वचन हैं, उसमें श्री कृष्ण के भी वचन हैं। श्री कृष्ण ने कहीं एक पंक्ति में भी ये बात कही हो तो मुझे प्रस्तुत करो। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है
वो तो एक स्टूडेंट की तरह अपने क्वेश्चन वो युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा है। उसके मन में युद्ध के लिए एक ऐसी भावना आ गई है कि युद्ध में नहीं करना चाहता हूं। उसके मन में मोह आ गया है। वो कह रहा है सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हे केशव मेरे गात शिथिल हो रहे हैं, मेरा अंग में कंपन हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। और न कांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानीचा, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, ना मुझे राज्य सुख चाहिए। मैं भिक्षा मांग करके जीवन जी लूंगा, लेकिन अपनों को नहीं मारूंगा। ये मेरे सब अपने हैं, इनको मार दूंगा तो परिवार नष्ट हो जाएगा, इनको मार दूंगा तो मित्र नष्ट हो जाएंगे, इनको मार दूंगा तो मेरा सारा जो समुदाय है वो नष्ट हो जाएगा। उसी बहाने बताते हुए एक बहाना बताता है कि अगर युद्ध होगा तो जाति जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आप अर्जुन के उन बहानों में से एक पंक्ति निकाल करके और उसको प्रमाण दे रहे हैं और उसमें उत्साहित हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की एक पंक्ति लेकर के आइए जहां पर कृष्ण ऐसा कह रहे हो कि जाति धर्म और कुल धर्म तो शाश्वत हैं, ये तो समाप्त नहीं होने चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। तो क्या कृष्ण को संस्कृत नहीं आती थी? एक जन्म शब्द जोड़ देते अगर उनको होता कि जन्म से ही जो है ये विभाजन है, चारों वर्ण मैंने बनाए हैं लेकिन गुण और कर्म से विभाजित किया है। अगर उनको कहना होता तो कहते थे कि नहीं, गुण कर्म से तो किया है लेकिन जन्म से भी किया है। लेकिन कृष्ण ने नहीं कहा ऐसा। तो हमें समझना है कि शास्त्रों में या श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहे जा रहे वचन ही प्रमाण योग्य हैं, बाकी सारे नहीं हैं। और उधर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा है कि तुम सब कुछ छोड़कर, सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा क्यों कहा? वही बात। अब देखिए ना, श्रीमद् भगवत गीता प्रश्नोत्तर है, अंत में आया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो इसीलिए कह रहे हैं धर्म छोड़ने की बात। इसकी कुछ लोग व्याख्या ऐसी भी करते हैं कि वो अधर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। चूंकि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि अब हम बदल ही देंगे उसको। अधर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह ही यही रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। वो कौन से धर्मों की बात? श्रीमद् भगवद गीता को संदर्भ के बिना अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। संदर्भ ये है कि अर्जुन ने प्रश्न किया है पहले अध्याय में, और पहले अध्याय का खंडन भगवान ने बाकी के 17 अध्यायों में किया है। एक एक बात का खंडन किया है अर्जुन के। तो जो पहले अध्याय में प्रश्न पूछा गया था, जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वताः, उन्होंने यही बताया कि जाति धर्म कुल धर्म। तो भगवान कह रहे हैं ये सब धर्मों के इन सब धर्मों के चक्कर में मत पड़ो कि ये जाति धर्म क्या है, कुल धर्म क्या है। ये सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ और मेरे एक की शरण में, माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ जाओ। ये द्वंद्व में मत पड़ो कि अच्छा है बुरा है, क्या है, धर्म है अधर्म है। मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है, क्योंकि मैं मूर्तिमान धर्म हूं। मैं जो कह रहा हूं इसको मानो और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मां शुचः, शंका मत करो। मनुष्य शंका बहुत करता है। कुछ करने हम जाएंगे तो इतनी शंका हमको होगी कि करें कि ना करें, सही है कि गलत है। भगवान कह रहे हैं कि इसी शंका से तो नष्ट हो जाओगे। संशयात्मा विनश्यति, ज्यादा संशय में रहोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे, कर्म योग नहीं होगा तो समाप्त हो जाओगे। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी में ही शायद वो इसी श्लोक से रिलेटेड होगा जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शंका में तो बहुत रहते हैं, इसलिए बहुत सोचते हैं। तो कई बार ये उनके लिए प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। प्लस कैसे कि वो गलत काम करने से बच जाते हैं, क्योंकि शंका में तो नहीं करते, अगर गलत है तो बच गए। कई बार वो सही काम करने से ही बच जाते हैं। नहीं तो सब समझिए इस बात को, कृष्ण ने ये बात युद्ध के बीच में कही है। हाँ, अर्जुन से। तो ये समझना पड़ेगा हमको। भगवान का कहना यह है कि कोई भी कर्म करने से पहले जितना विचार हो सकता है करो, लेकिन जब काम शुरू हो जाए तब विचार बंद कर दो, क्योंकि करते समय भी विचार करते रहोगे कि सही है या गलत है। अब युद्ध के बीच में खड़े होकर के सेना सामने खड़ी हुई है, तब तुम कह रहे हो कि ये गलत है। ये राज्यसभा में नहीं कह सकते थे कि नहीं मैं भिक्षा यापन करके जीवन जी लूंगा। तो आते ही क्यों हम बिल्कुल युद्ध के बीच में? तो युद्ध शुरू ही नहीं होता, और युद्ध ना शुरू होता तो तुम भिक्षा यापन करके जैसे जीना था जीते। अब युद्ध के बीच में खड़े होकर के तुम इस बात को कह रहे हो कि मैं भिक्षा यापन करूंगा और मैं जीवन जी लूंगा, इनको मारूंगा नहीं। क्या पहले नहीं पता था कि तुम्हारे सामने कौन आएगा लड़ने? पहले भी पता था कि भीष्म आएंगे, गुरु द्रोण आएंगे, कृपाचार्य आएंगे, तुम्हारे सारे मित्र आएंगे, साथी आएंगे। तो जब पहले भी पता था तो युद्ध के बीच में आकर के अपने धर्म से विचलित क्यों हो रहे हो? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, एक बात और उठती है यहां पर कि अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध ना होता। अगर अर्जुन को जो है वो कह देते कि ठीक है युद्ध मत करो, तो युद्ध रुक जाता। और भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा को बढ़ावा दिया। अगर ये बहुत तर्क निकलता है। ये बहुत तर्क होता है कि भगवान न चाहते तो युद्ध ना होता, उन्होंने हिंसा करवाई। अब इस पर सिर्फ इसका एक पंक्ति में उत्तर यह है कि अगर अर्जुन के मन में सच में अहिंसा पैदा हुई होती तो कृष्ण कभी युद्ध न करने देते। अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था,
अर्जुन ने अपने जीवन में इतने सारे युद्ध लड़े और सभी युद्धों में उसने बिना सोचे बिना समझे जो शत्रु था उसको समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। आज वो क्यों रुक गया है? आज वो इसलिए रुक गया है क्योंकि उसके अपने सामने आ गए हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए इसलिए रुक रहा है, इसलिए नहीं रुक रहा है कि वो अहिंसक हो गया है। और ये बात कृष्ण को पता है कि ये धर्म से विचलित इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अपने सामने खड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक जज है, न्यायाधीश है, वो उसने पूरे जीवन न्याय किया, उसने पूरे जीवन उसकी कलम नहीं कांपी कभी किसी को मृत्युदंड देते हुए, पूरा न्यायशील व्यक्ति था, न्यायमूर्ति था। और एक दिन होता है ये है कि उसके कटघरे में हत्या के अपराध में उसका अपना बेटा आ जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति तो मर ही चुका है, इसको भी अगर फांसी दे देंगे तो क्या वो वापस आ जाएगा? वो बचना चाह रहा है। इस तरह की बातें वो करना प्रारंभ कर रहा है। वो कह रहा है कि किसी को मारना तो अच्छा नहीं होता है, किसी का मैं अपने कलम से किसी को मृत्युदंड कैसे दे दूं, इस तरह की बातें वो करने लग गया। अब आप मुझे उत्तर दीजिए कि वो न्यायाधीश ठीक कर रहा है? नहीं। वो विचलित इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका बेटा खड़ा हुआ है। उसने पूरे जीवन उसने जो है न्याय से उसकी कलम नहीं कांपी, उसके हाथ नहीं डगमगाए, लेकिन आज उसका बेटा कटघरे में आ गया तो उसकी कलम कांप रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो न्यायाधीश गलत कर रहा है, तो यही न्यायाधीश के स्थान पर अर्जुन है। पूरे जीवन उसने न्याय की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, सारे युद्ध लड़े, लेकिन आज जब उसके अपने सामने आ गए तो वो कह रहा है कि हे केशव नकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानीचा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं तुमको क्या लग रहा है तुम्हारे राज्य सुख के लिए मैं यहाँ युद्ध करने आया हूं? जब भगवान श्री कृष्ण से बात हुई है, जब भगवान श्री कृष्ण से बात हुई आगे अध्यायों में, वो कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, इन तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पाना चाहूं और मैं पा ना लूं, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारथी बन के बैठा हुआ हूं। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, इन तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए कर्तव्य हो, करने योग्य हो, क्योंकि सब कुछ किया जा चुका है, सब कुछ पाया जा चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो कृष्ण के मन में इच्छा है कि जो है हाँ थोड़ा सा 1 करोड़ और कमा लूं तो एक मर्सिडीज खरीद लूंगा, ये इच्छा नहीं बची अब। तो कृष्ण ने सब कुछ पा लिया है। तो वो कह रहे हैं फिर मैं क्यों कर्म कर रहा हूं? तुम्हारे राज्य सुख के लिए, कि पांडव जीत जाएं, पांडव राजा बन जाएं हस्तिनापुर के लिए, मुझे क्या मिल जाएगा उससे? मैं सिर्फ इसलिए युद्ध में तुम्हारे सामने सारथी तुम्हारा बन के बैठा हूं। अगले श्लोक में वो कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, उनका पालन करने वाले, अनुपालन करने वाले, जो उनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। मैंने तो सब कुछ पा लिया है, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अनंत सूर्यों का तेज मुझ में है, लेकिन अगर मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो जो मुझे देख करके कर्म कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे कि कृष्ण ने काम करना बंद कर दिया, वो भी कर्म नहीं करते हैं तो हम ही क्यों करें? तो उनके तो जलते हुए दिए भी बुझ जाएंगे। वो तो अभी सूर्य की स्थिति छोड़ो, उनके दिए जल रहे हैं छोटे छोटे, वो दिए भी बुझ जाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ लोगों को यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। तो अर्जुन से कहते हैं कि कर्म से तो तुम भाग ही नहीं सकते, और ये तुम्हारे युद्ध के बीच में खड़े होकर के तुम्हारे मन में एक ऐसी कापुरुषता आ रही है। कृष्ण को गाली देते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ। इतना कठोर भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को नहीं बोला है। जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है और पूरी बात जब उसने कर ली है अर्जुन ने, तो भगवान कहते हैं क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ। क्लैव्य का अर्थ होता है नपुंसक, हिजड़ा। अब इससे कठोर कृष्ण नहीं हो सकते। कहते हैं नपुंसक मत बनो, ये नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो रहे हो? अर्जुन को बोला। हाँ, तो मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी तो मैंने कहा कि भगवान के प्रति धर्म पालन के लिए कितना जो है आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि ये किस नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है? असोच्यानन्नु सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, ये तो तुम तो बड़े प्रज्ञावानों की तरह बात कर रहे हो, बड़े पंडितों की तरह बात कर रहे हो। तो गजब की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा व्याख्या की, ये जो तुम कर रहे हो, ये युद्ध करने आए हो, ये तुम अपने लिए लड़ने नहीं आए हो, ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि आप जो कर्म करने जा रहे हो, मैं इसको समझाता हूं तो मैं इस तरह कहता हूं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप लोमड़ी की तरह हो जाओ। लोमड़ी बहुत चालाकी से, बहुत दिमाग लगा के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी काम नया स्टार्ट करना हो, लोमड़ी की तरह सोचो, बिल्कुल जितना सोच सकते हो सोचो, लेकिन जब काम शुरू हो जाए तो गधे बन जाओ। गधा नहीं सोचता। वो सड़क के बीच में खड़ा होगा तो गाड़ी तेज लेकर के आओगे, वो खड़ा ही रहेगा, वो नहीं हटेगा। और कुत्ते ज्यादा मरते हैं सड़क पे क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं। कुत्ता भाग रहा होगा इधर उधर के चक्कर में मर जाएगा। गधा खड़ा है, उसको बचा के निकलोगे तुम।
तो जब काम शुरू कर दो तो फिर मत सोचो कि क्या किया कि नहीं। हाँ, शुरू करने से पहले जितना सोच सकते हो सोच लो। इसमें माहिम जी एक श्लोक है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना है, मैं चाहूँगा आप उसको थोड़ा ना डिकोड मतलब अच्छे से समझाइए। मेरे को पूरा श्लोक तो नहीं पता बट आप समझ जाएंगे। श्लोक इस तरीके से स्टार्ट होता है, यदा यदा धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म को हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। अभी क्योंकि द्वापर युग के अंदर काफ़ी अधर्म चीज़ें बढ़ गई थी जिसके चक्कर में भगवान कृष्ण को, क्या भगवान कृष्ण का सिर्फ उस समय पे आना महाभारत के लिए था या उनके पूरे जीवन काल के अंदर उन्होंने जो जो चीज़ें की थी वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि भगवान कृष्ण की जब बात होती है तो डेफिनेटली महाभारत उनके साथ जुड़ती है, श्रीमद् भगवत गीता उनके साथ जुड़ती है, लेकिन उनके जीवन काल के अंदर उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें करी अपने पूरे 118 वर्ष की आयु तक। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, इनका जीवन किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं होता। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन ही उनका संदेश है। आप श्री कृष्ण के जीवन को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया क्या कहेगी इस बात की परवाह नहीं है। वो सिखा रहे हैं कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से आपके एक्शंस जो हैं, आपके कर्म प्रभावित होते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान पूरे जीवन में ये सब सिखाते हैं अपने जीवन से। जरासंध से युद्ध हो रहा है, उन्होंने देखा कि प्रजा को हानि हो रही है तो वो युद्ध छोड़ के चले गए। अब दुनिया कहती रहे रण छोड़ उनको। तो ये समझना है ना कि किस समय क्या आवश्यक है करना, किससे ज्यादा लाभ है। हाँ, किस चीज से ज्यादा हमें, समाज को किससे ज्यादा लाभ होगा, हाँ। वो ज्यादा आवश्यक है। तो वही चीज भगवान श्री कृष्ण के जीवन में है। महाभारत भी उसका एक अंश है। महाभारत भी उसी जीवन का एक अंश है कि महाभारत के लिए भी उनका जन्म हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण ना आते तो महाभारत के स्थान पर कुछ और हुआ होता, कुछ और प्रकार की घटना हुई होती। हो सकता है कि अधर्म जीत गया होता उस युद्ध में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चूंकि धर्म को एक दिशा दी अपने वक्तव्य से और अपने आचरण से, तो धर्म की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई। इसमें वो जब भीष्म पिता सामने होते हैं और जब अर्जुन नहीं कुछ करते और वो बार बार उनको कहते हैं कि इनको मारो और नहीं मारता अर्जुन बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो उनके भीष्म पिता है, तो वो खुद उतर के आते हैं मारने के लिए कि मैं मार दूंगा रथ के पहिए से भी जो चीज़ है। और वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को, जब वो उनको बोलते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, वो तीन चीज़ें मेरे दिमाग जहन में अभी तक कभी जाएगी नहीं शायद, कि ऐसा कोई वरदान, ऐसा कोई अभिशाप या ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है जिसको मैं काट नहीं सकता। क्यों ऐसा क्यों कहा उनको? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात को एक इसके प्रारंभ से बात करते हैं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी जब श्री कृष्ण ने बोला कि मैं युद्ध में रहूंगा तो, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पितामह ने जब सुना तो कृष्ण से उन्होंने कहा कि आपने प्रतिज्ञा तो की है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो अब अगले दिन जब युद्ध में पितामह ने बहुत तबाही मचाई तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो ना उठाते शस्त्र, लेकिन उन्होंने सुदर्शन निकाला और वो भीष्म की ओर दौड़े, तो भीष्म ने धनुष छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो यही चाहता ही था। तब उन्होंने ये बात कही है कि कोई ऐसी प्रतिज्ञा, कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है जो मैं तोड़ ना सकूं या समाप्त न कर दूं। कहने के पीछे आशय ये है कृष्ण का कि वो कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी मेरी प्रतिज्ञा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो मेरे भक्त के से भी बड़ी हो जाए। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, तो मेरे भक्त हो, भीष्म जो हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, वो बहुत अनन्य प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं कृष्ण का। तो चूंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि शस्त्र उठवा लूंगा, तो कृष्ण ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा फिर खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मेरे प्रतिज्ञा से ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए उन्होंने जो है अपनी प्रतिज्ञा खुद तोड़ दी भीष्म के सामने। और इन्हीं गुणों पर कृष्ण के भीष्म नतमस्तक रहते थे हमेशा। तभी तो उन्होंने ये बात भीष्म पितामह ने कही थी कि मैं ये सब प्रतिज्ञा करता हूं कि आपको शस्त्र उठवा लूंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तोड़ देंगे अपनी प्रतिज्ञा। और भगवान कृष्ण की एक और कथा बेसिकली मानी जाती है कि जब वो अर्जुन से बोल रहे थे कि अपने अंतर झांको कि तुम कौन हो, बहुत बार बोलते हैं, तब कहीं ना कहीं अर्जुन को एक हिंट मिलती है और वो पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि क्या सच में आप ही स्वामी हैं। उनका ये कहना था कि सच में आप ही स्वामी है, मतलब आप ही भगवान है। तो वो चुप रहते हैं, फिर वो उनसे 2-3 बार बोलते हैं, आप बताना कि गलत है सही, तब वो अपना जाकर अपना विशाल रूप उनको दिखाते हैं
कहाँ पे ये वर्णन है? ये अर्जुन के साथ तब उनकी वार्तालाप होती है जब वो कहते हैं कि अपना असली रूप दिखाइए। भगवत गीता में ये वर्णन इस तरह से आया है कि अर्जुन पूछते हैं कि अब जब बात हो रही होती है और इस तरह की बातें कृष्ण भगवान के मुंह से वो सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि केशव आप कौन हैं, मैं समझ नहीं, पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। तब जो है उन्होंने विराट रूप के दर्शन दिए हैं। वो इतना अद्भुत रूप है उनका, भगवान श्री कृष्ण का रूप क्या है, वो इस तरह से उन्होंने प्रकृति के दर्शन दिए कि सारी सृष्टि जो है उन्हीं से उत्पन्न हो रही है, सब कुछ उनके आसपास दिख रहा था। हाँ, सब कुछ उन्हीं में समाप्त हो जा रहा है, उन्हीं से निकल रहा है। तो जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सब कुछ कृष्ण के अंदर है। ये घटना बचपन में उन्होंने माँ यशोदा को दिखाई थी, अपना मुंह खोल के कि सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखा था। और यही घटना बर्बरीक ने भी देखी, जिनको हम खाटू श्याम जी कहते हैं। बर्बरीक ने कैसे देखी? उन्होंने उनको जब भगवान ने कहा कि गुरुदक्षिणा में अपना सिर काट के दे दो, और उन्होंने सिर अलग कर दिया, तो उन्होंने वरदान मांगा भगवान से। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में शामिल तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, तो एक ऐसे स्थान पे मुझे स्थापित करो कि मैं पूरा युद्ध देख लूँ। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो कहते हैं कि पांडव गए बर्बरीक के पास, खाटू श्याम के पास, और गए, उनसे पूछा, मतलब बात करने, और आशीर्वाद लिया, और फिर उनसे पूछा कि आपने तो पूरा युद्ध देखा है, तो आप बताओ, अपने बड़प्पन में बोले कि आप ही बताओ कि सबसे अच्छा युद्ध किसने लड़ा, कौन सबसे ज़्यादा सबको मार रहा था। बर्बरीक थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते हैं कि तुम लोगों को ये भ्रम होगा कि तुम लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन जहां से मैं देख रहा था वहां से मुझे सिर्फ कृष्ण मारते हुए दिख रहे थे, कृष्ण ही मरते हुए दिख रहे थे, कृष्ण ही इस पक्ष में थे, कृष्ण ही इस पक्ष में थे। कृष्ण के अतिरिक्त पूरे कुरुक्षेत्र में कोई और मुझे दिखा ही नहीं। तो वो जो दृष्टि है कि सर्वम कृष्णम, सभी कृष्ण ही हैं, तो वो दृष्टि जो है, वो वही दृष्टि अर्जुन को उन्होंने जब दिखाई, जब उन्होंने विराट रूप दिया कि सारी सृष्टि में जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब कुछ मैं ही हूँ। और युद्ध के समाप्त होने, तब समाप्त होता, उन्होंने ये बात भी बोली थी अर्जुन को कि मैं अच्छा भी बनूंगा और मैं बहुत लोगों के लिए बुरा भी बनूंगा, मुझे तो जब सृष्टि में सब कुछ जब वही है, तो अच्छाई भी वही है, बुराई भी वही है, तब सब कुछ वो हो जाते हैं, फिर और कुछ बचता ही नहीं है सृष्टि में। तो आप देखो ना, युद्ध जीता पांडवों ने, श्राप मिला कृष्ण को। गांधारी ने जो श्राप दिया वो कृष्ण को दिया कि तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। तो जो हो गया। तो इससे यही हमको मिलता है। जैसे एक बात इसमें थी कि धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, कि वो धर्मराज हैं, और वो जुआ खेलते हैं, वो जो है अपनी पत्नी को दांव पर लगा देते हैं, फिर भी वो धर्मराज कैसे हैं? तो शास्त्र आपको ये सिखाता है कि आप भले ही धर्मराज क्यों ना बने रहें, आप ये बताइए कि मुझे उस शास्त्र में, महाभारत में, क्या धर्मराज युधिष्ठिर के इस जुए खेलने की प्रवृत्ति पर, या फिर जो उन्होंने अपने पत्नी को दांव पर लगाया, इसको सही ठहराया है शास्त्र ने? नहीं। शास्त्र ने इसकी परिणति ये दिखाई है कि युधिष्ठिर को अपने पूरे परिवार का शव देखना पड़ता है, अपने पूरे वंश का शव देखना पड़ता है, सिर्फ उसी एक घटना की वजह से। तो शास्त्र ये कहता है कि आप भले ही धर्मराज क्यों ना बने रहें, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम गलत ही होगा, बुरा का परिणाम बुरा ही होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। धर्म का शासन तभी होगा, धर्म का राज्य तभी होगा, धर्मराज आप तभी कहलाएंगे जब धर्म आपके लिए भी वही होगा और दुर्योधन के लिए भी वही होगा। तो ये समझना पड़ेगा हमको बहुत। और महाभारत के सबसे पहले जब दुर्योधन को मारा गया तो उनको स्वर्ग मिला। इसके पीछे की पूरी चीज मुझे डिटेल्स में जाननी है कि क्यों उनको स्वर्ग मिला, जबकि वो तो अधर्मी थे। अब इसके बारे में ये कहेंगे, पहला तो कि दुर्योधन ने स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन किए, ईश्वर के दर्शन करके तो स्वर्ग हो जाता है, एक भक्ति का उत्तर ये होगा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। स्वधर्म मतलब कि जो तुम्हारा आचरण है, जो तुम्हारा धर्म है, जिस तरह तुम्हारा शरीर या तुम्हारा अंतर्मन तुमको कहता है, अगर तुम वही जीवन जीते हो, उसके विरोध में नहीं जीते हो। जैसे मेरा मन तो कुछ और कह रहा है, मेरा मन तो कह रहा है पार्टीज करने का, लेकिन मैं सिर्फ एक आडंबर ओढ़ लूं संत का, तो फिर मेरा तो कल्याण नहीं हो सकता मेरा। अगर आपका अंतर्मन जो है, वास्तविक अंतर्मन पहचानो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ प्रभाव में आकर के किसी के, अगर आपका अंतर्मन जो कह रहा है, जो आपका धर्म जो है, स्वधर्म जो है, अगर उसमें आप रहोगे तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना उचित है, दूसरे के धर्म में जाकर के कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा हो उसके बदले। पर धर्मे भयावह, उसके लिए भी स्वर्ग मिलेगा। स्वधर्म में मरने के लिए स्वर्ग है,
मतलब कि अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा पहले तो कि स्वर्ग और नर्क है क्या, कि सच में है हाँ, या सिर्फ बताया गया है स्वर्ग या नर्क? ये समझना पड़ेगा हमें कि स्वर्ग और नर्क क्या है। स्वर्ग ये है कि आप अपने जीवन में आनंदित रहो, आप जो सोच रहे हो, जो अंदर हो वही बाहर हो। वही मैं जो बात आपसे कह रहा था ना कि अगर आप अंदर से चाहते हैं पार्टीज करना, बाहर से आपने आडंबर ओढ़ लिया, तो आप कष्ट में जीवन जियोगे। अगर आप अंदर से संत हो, अंदर से महात्मा हो, बाहर आप ऐसे कुचक्र में फंस जाओ तो आप कष्ट में रहोगे। लेकिन अंदर जैसे हो वैसे ही बाहर रहो तो स्वर्ग, तो सबसे बड़ी मौज है। अब वो बुरा व्यक्ति अगर अंदर से भी बुरा है, बाहर से भी बुरा है, तो उसकी मौज है, वो स्वर्ग में है, जीवन अच्छे जी रहा है, खुश है, प्रसन्न है। कौन उसको दुनिया गाली देती रहे, लेकिन वो तो मजे कर रहा है जीवन में। ऐसे ही संत सन्यासी हैं, जो अंदर से भी सन्यासी हैं और बाहर से भी सन्यासी हैं। वो चक्कर में कौन पड़ा है? वो सामान्य व्यक्ति जो अंदर से तो कुटिल है, अंदर से तो चाहता है कि कहीं से 2 नंबर का पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ छल कर ले, लेकिन बाहर से सामान्य उसे दिखाना भी है कि नहीं मैं तो बड़ा जी बहुत सभ्य आदमी हूं, बड़ा जो है धर्म का पालन करने वाला आदमी हूं। ये बड़ा द्वंद्व में है, ये बहुत परेशान है, क्योंकि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि जो बाहर आप दिखाना चाह रहे हैं और उसमें प्रसन्न भी रहना चाहते हैं, तो आपको अपने अंतर्मन को भी बदलना पड़ेगा। आपको अपना स्वधर्म उसी को बनाना होगा जो आप दिखाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप संत दिखो, अगर आप चाहते हो आप अच्छे व्यक्ति दिखो, तो आपको अच्छे व्यक्ति की एक्टिंग करके ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप किसी कागज के फूल पर इत्र मार करके ज्यादा दिन खुशबू नहीं ले सकते। आपको अपने अंदर पुष्प उगाना पड़ेगा, आपको अच्छा होना पड़ेगा वास्तव में, तो ही फिर आप जो है अच्छेपन का ज्यादा दिन तक जो है उसको चला सकते हैं आगे। तो आपके हिसाब से स्वर्ग और नर्क जो है वो हमारी खुद की सोचने का तरीका और करने का तरीका है। स्वर्ग और नर्क जीवन में ही है, धरती पर ही है। तो गरुड़ पुराण में तो सब कुछ बताया गया है कि वर्णन है। देखिए मैंने अभी आपने पिछले वाले पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, मैंने उसमें भी बोला था इस बात को कि पुराण जो है वो कथाएं हैं, कथाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। पुराण क्या कहता है, अगर गलत करोगे तो ये होगा, नर्क में जाओगे, ये होगा तुम्हारे साथ, तुम परेशान किए जाओगे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि तुम अभी गलत ना करो, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मतलब अच्छा करो। तो सामान्य व्यक्ति को समझाना होगा तो इसी तरह समझाना पड़ेगा। अगर किसी से कहें कि छत से जो है नीचे आओगे तो गिर जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी है और ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है, और ये इस गति से तुम गिरोगे, तुम्हारी पीक वेलोसिटी इतनी होगी और गिर जाओगे, टूट जाएगी हड्डी या मर जाओगे। आदमी कहेगा क्या फालतू की बात कर रहा है। सीधी सी बात उसे बता दो कि अगर छत से इधर किनारे गए तो सीधा मर ही जाओगे, मौत हो जाएगी। तो अब वो डर गया तो सुधर जाएगा, नहीं जाएगा। बच्चे, छोटे बालक की बात कर रहा हूं, वो नहीं जाएगा। अब उसे गणित समझाने लगोगे, नहीं समझेगा। ऐसे ही पुराणों में हुआ है। गरुड़ पुराण में कहा, आप किसी को जाकर के समझाएं हम कि देखो भैया, चोरी करोगे तो तुम्हारे साथ ये होता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये मानव मूल्य है, फला है, नहीं समझेगा। चोरी करने से उसे तुरंत लाभ मिल रहा है ना। आपका सामान रखा है, चुपके सामने उठा लिया, रख लिया जेब में, मेरा तो फायदा हो गया। मैं क्यों मानूं कि चोरी करना बुरा है? मेरा तो फायदा हो रहा है। तो मुझे क्या बताया, चोरी करने से अगर आप जब नरक जाओगे तुम, तो वहां पे जो है तेल में तले जाओगे। अब मेरे अंदर एक भय पैदा हो गया कि अभी तो मैं फायदा ले रहा हूं, लेकिन बाद में इसका नुकसान है, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। तो इसके पीछे ये मनोविज्ञान है। अब आप सिर्फ कहानी को लेकर के अगर कहें कि नहीं ऐसा होता है, तो वो उन चीज़ों में मेरी मान्यता तो यही है कि मैं जो समझ पाया हूं इन चीज़ों को, वैसे तो बहुत गूढ़ हैं, बहुत गहरे हैं ये, इनको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी बुद्धि पहुंचती है वो ये कहता है कि इस जीवन में ही आपका स्वर्ग है, इस जीवन में ही आपका नर्क है। मेरा खुद भी पर्सनल बिलीव यही है। हाँ, अगर आप प्रसन्न हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उससे अलाइंड हैं आपके थॉट्स, तो आप स्वर्ग में हैं। हम और आप बात कर रहे हैं, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं स्वर्ग में ही बैठा हूं। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसा बैठा होता जो मेरी बातें समझ ही ना रहा होता, मैं उसकी बात को ना समझ पा रहा होता, तो वो 2 घंटे मेरे लिए नर्क के समान हो जाते। तो यही स्वर्ग और नर्क है। पशुओं के लिए कि ये एप्लीकेबल होता है स्वर्ग नर्क? अब पशुओं के लिए, पशुओं में चेतना उस स्तर की नहीं है, मानसिक चेतना उतनी नहीं है उनकी, तो उनके लिए स्वर्ग नर्क हम बनाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमको ये दायित्व दिया है धरती पर कि तुम जा रहे हो, लेकिन ये जो निरीह प्राणी हैं, इनके स्वर्ग और नर्क तुमको बनाने हैं। अगर हम चाहें तो पशुओं के लिए धरती स्वर्ग हो सकती है, अगर हम चाहें तो उनके लिए नर्क हो सकती है, और हमने नर्क बना रखी है उनकी। पशुओं की जिंदगी आप देखो ना, जितने भी पशु हमारे आसपास दिखते थे, जो ज्यादा दिखते थे, हमने भोजन बना लिया उसको। मुर्गा दिखता था, हमने सोचा चिकन बना के खा लो। हमें बकरे दिखते थे तो हमने बोला कि इनको मटन बना लो। हाँ, मटन बना के खा लो। और उसके बाद जब ये कम होने लग गए तो इनकी फार्मिंग शुरू हो गई। अब आप पोल्ट्री फार्म्स में क्या कर रहे हैं,
आप चिकन जो है, मुर्गे जो है पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उनको मार रहे हैं। तो ये एक तरह से मनुष्य ने पशुओं के जीवन को नर्क बना दिया है। आदमी सड़क पे जा रहा होता है, एक गाय से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बकरी से या किसी पशु से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत उतरता है गाड़ी से, ये नहीं देखता है कि पशु को चोट आई, गाड़ी देखता है कि कहीं डेंट तो नहीं पड़ा। तो तुम्हारी गाड़ी, महंगी गाड़ी में डेंट ना पड़ जाए इसकी चिंता है, एक पशु तुम्हारे सामने तुम्हारी गाड़ी से टकरा गया उसकी चिंता नहीं हो रही है। तो और हम फिर क्या कहते हैं कि ये जो जानवर हैं ये हमारे रास्तों में क्यों आ जाते हैं? तुम्हारे रास्ते उन जानवरों के बीच में आ गए हैं। ये धरती सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, ये हम नहीं समझते हैं। हम अपने आप को सेंटर में रख के सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, ये सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है, हम बस उस सृष्टि का पार्ट है, एक पार्ट है। और बस उस पार्ट के साथ समस्या ये हो गई कि उस पार्ट में थोड़ा सा विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, तो अब वो मालिक बन बैठा है। और आप देखो कि जब भी मनुष्यता ने अति मचाई है, उसके बाद क्या ही विनाश की जो स्थिति होती है कितनी बड़ी होती है। कोरोना के समय में जब पूरा देश, पूरा विश्व घरों में था, कितनी अच्छी सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। सड़कों पर हाथी दिख रहे हैं, हिरण दिख रहे हैं, तो ये आसमान एकदम साफ हो गया है। कहाँ से आ रहे थे सब? सिर्फ एक वर्ष के लिए हम अंदर रहे, सिर्फ एक वर्ष के लिए मनुष्य गायब हो गए धरती से, घरों में हो गए, तो सारी प्रकृति अपने आप से वापस आने लगी। तो मुझे तो लगता है कि सारी प्रकृति के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्राणी, जो कहते हैं ना कि इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं, हम धरती को जीने लायक बना रहे हैं, मनुष्य कहते हैं, मनुष्य समाप्त हो जाए तो ये धरती जीने लायक हो जाएगी। अब इस बात को अगर मैं कहूं तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि मनुष्य ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर किसके लिए हो गया? तो वही ना कि मनुष्य अपने आप को सोचता है कि हम ही नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। अरे तो इस धरती पर और भी 84 लाख योनियां हैं, वो रहेंगे, सिर्फ एक ही तो जा रहा है मनुष्य उसमें से, बाकी 84 लाख जो योनियां हैं वो तो हैं धरती पर। तो इसलिए ही जब हम भगवान विष्णु के अवतार देखते हैं तो सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया। हाँ, वो भी तो भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ हैं। उनके आसपास आप देखो, उनके गले में सांप है, उनके पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। ये दोनों परम शत्रु हैं, सांप और मोर। भगवान शिव के गले में सांप है और गणेश जी का वाहन चूहा है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। माता पार्वती का वाहन शेर है और भगवान शंकर का बैल है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन सब भगवान शिव के आसपास शांति से रहते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। तो शिव होने का अर्थ ही ये है कि आप अपने आसपास प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उन सबको अभय कर दो, मतलब उनके अंदर से भय समाप्त हो जाए, द्वेष वैर समाप्त हो जाए एक दूसरे को लेकर के। तो वही शिव का होना है। लेकिन आज आप देखो जाकर के भगवान शिव के मंदिरों के बाहर पशुओं की क्या स्थिति है, भगा दे रहे हैं, धक्के मार करके निकाल दे रहे हैं। भगवान शिव को भांग अर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव को नशे से जोड़ दिया है। ऐसा हो गया है कि अब भांग नहीं खाएगा व्यक्ति, भगवान शिव के मंदिरों में भांग नहीं चढ़ाएंगे तो जो है पाप हो जाएगा। अब अगर मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में भांग दे दिया जाए तो हमारी तो श्रद्धा ये कहती है कि प्रसाद को तो फेंका जा नहीं सकता, बिल्कुल, तो भय के मारे हम खा भी लेते हैं। तो क्या कर रहे हो आप? नशे को बढ़ावा दे रहे हो। अब उसका कारण जब ये शुरू हुई होगी परंपरा भगवान शिव को भांग अर्पित करने की, तो बड़े सात्विक भाव से हुई होगी कि घर में कोई भांग खाने लग गया, कोई भी मादक पदार्थ सेवन करने लग गया, तो कहा कि जाओ मंदिर और भगवान को अर्पित करके चले आओ, अब मत छोड़ दो। हाँ, छोड़ देना वहीं। अब हो क्या रहा है, उसका उल्टा हो गया। काल भैरव के मंदिरों में जाओ तो वो पूरा शराब की बोतल लेकर के जाते हैं, इसका उल्टा एक ढक्कन जाकर के चढ़ा देते हैं, बाकी तो प्रसाद हो गई। अब बिल्कुल, अब वो पूरा लेकर के वापस आएंगे और फिर करेंगे पूरी चेंज हो गई। और इसकी जबकि असली पीछे का कारण ये सुना था मैंने कि उनपे अर्पित शराब करना नहीं था कि शराब जाके आप मतलब आपके जो बुरे काम है उनको अर्पित करके छोड़ देना था, उसको अपना के बढ़ावा नहीं देना पर था। उस पर जिस दिशा में वो बात चली थी उसका बिल्कुल यूटर्न लेकर के वापस आ गई कि अब ये तो ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि शंकर जी जो हैं या काल भैरव जो हैं वो बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि कोई आएगा मुझे भांग अर्पित करेगा, फिर मैं खाऊंगा। तो ये गजब हो रहा है। अच्छा, अब हम अपने महानायकों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कोई और संस्कृति तो हमारा नाश नहीं कर रही है, बिल्कुल हम खुद ही कर रहे हैं। हिंदू ही जाकर के चढ़ा रहे हैं। कोई दूसरा अभी आपके मंदिरों में आकर के कुछ गलत करता अगर इस तरह से, तो आप तो बड़ा आपत्ति करते हैं। अब आप ही जाकर के शराब चढ़ा रहे हो। और ऐसा किसी प्रथा में नहीं है, किसी भी दूसरे कल्चर को देखेंगे, किसी भी दूसरे रिलीजन में कहीं भी नहीं है। अपने नायकों के साथ वो अपमान नहीं सहते हैं। ईश निंदा पर तो कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर मृत्युदंड है। और इसमें आप ही के मित्र है गौतम खट्टर जी, जो बात करते हैं कि आपने शाम को क्या क्या बना दिया। अरे बताइए, हाँ, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। गौतम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो उन्होंने बताया कि
जो उनके व्याख्यानों में आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह की बातें होती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो है इस तरह प्रस्तुत कर दिया है कि वो जो चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेच रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्या करवा रहे हो श्री कृष्ण से। हाँ, एक बात बस यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह होती है कि भगवान श्री कृष्ण, जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आया है कि जब वो 11 वर्ष के थे तो वो मथुरा आ गए, तो उनके जो बाल्यकाल की लीलाएं हैं, वो बाल्यकाल की लीलाओं को अभद्र और अश्लील तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं उसको अश्लील बना दिया, उन चीजों को अभद्र बना दिया, वहां पर सारी समस्या पैदा हो गई। अरे छोटा बालक है, 10 साल से कम की उम्र में, वो अटखेलियां भी करेगा, वो थोड़ा सा शरारतें भी करेगा, सब अच्छी बातें हैं, ठीक है। हमें पूरे कृष्ण के जीवन से क्या वही पार्ट मिल रहा है जीवन जीने के लिए, सीखने के लिए? भगवान श्री कृष्ण के जीवन में क्या सिर्फ वही 10 साल थे नहीं, जिसमें उन्होंने ये सब किया? बालक से तो हम नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल। हमें तो भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे सीखने की आवश्यकता थी, जहां पे वो कह रहे हैं कि कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, कि अपने दाहिने हाथ में जो है, दाहिने हाथ से इतना कर्म करो कि विजय तुम्हारे बाएं हाथ में आ जाए। ये हम उनसे सीख नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग दिया, ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया, ध्यान योग दिया, इसको हम सीख नहीं रहे। हम कृष्ण के उस बाल्यकाल के जो कुछ अद्भुत चीजें थी, जो मतलब प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई, मासूमियत से भरी हुई चीजें थी, उसको हम अश्लील और अभद्र करके, फूहड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो लीला थी, क्योंकि वो बाल रूप में, और बच्चे यही तो करते हैं। और क्या करते हैं? अब आपके घर में क्या बच्चे करते हैं? हाँ, बच्चों उठा के खा लेना, छेड़छाड़ कर देना, यही तो करते हैं। ठीक है, वो कितनी जो है मासूमियत से भरी हुई चीज थी। उसको जब मंचों पर राधा और कृष्ण को नृत्य करते हुए दिखाते हैं, जब यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, वो कितना अभद्र और अश्लील होता है। जो गाने लिखे जा रहे हैं उसकी लिरिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं कि सच पूछो तो श्याम के डर से हम ना निकले अपने घर से, छेड़े हैं सब ग्वाल बाल कैयोरी यशोदा ने। इस पे हम तालियां बजा रहे होते हैं। हमें लिरिक्स सुननी नहीं है कि क्या कह रहा है, कि श्याम के डर से जो है गोपियां घर से नहीं निकल रही। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कृष्ण जो है मोलेस्टर हैं, छेड़ रहे हैं वो तो। और बाकी कोई और नहीं, सारा हिंदू समाज ही इन गानों को भजनों में बजा बजा के और बहुत अद्भुत नाचने लगता है। सहयोग दे रहे हैं पूरा। तो ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जैसा आपने नाम लिया गौतम जी का, वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। भगवान कौन है आपके लिए? या भगवान एक्चुअल में कौन है? आप किस नजरिए से देखते हो? मैं भगवान को इस नज़रिए से देखता हूँ कि जिसके अंदर ईश्वर का अंश आप में भी है, मुझ में भी है। जिसने अपने अंदर के उस ईश्वरीय अंश को पहचाना, जिसने अपने अंदर के दैवीय संपद को, दैवीय गुणों को बढ़ावा दिया, बढ़ाया, और अपने अंदर के जो भी सबसे विराट संभावनाएं हो सकती थी, वो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, जितनी विराट संभावनाएं उनके अंदर हो सकती थी, उन्होंने उन सारी संभावनाओं को आकाश दिया, उन्होंने उनको विकसित होने दिया। और जब वो एक इस चेतना के स्तर पे पहुंच गए जहां से उन्हें सारा संसार अपना ही एक्सटेंशन दिखने लगा, अपना ही रूप दिखने लगा, वहां पर वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए। तो मेरे लिए ईश्वर वही है कि जो सारे विश्व को एक रूप में देखता हो, एक भाव में देखता हो, सारे विश्व का कल्याण करता हो, वो ईश्वर है। महाभारत के बाद क्या क्या चीज़ हुई भाई जी, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो धर्म की स्थापना हुई, भगवान कृष्ण ने करी, फिर भी कलयुग आया, फिर भी अधर्म हो रहा, उसके बाद भी और अब भी। तो ये किस तरीके की धर्म स्थापना थी, इसके बारे में बताइए। और एक महाभारत के बाद एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ हुई, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। महाभारत जब युद्ध समाप्त हो गया, तो जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि जो है सारी सेनाएं, सब लाशें पड़ी हुई थी। युधिष्ठिर के मन में ग्लानि हुई, फिर भी युधिष्ठिर को राजा बनना ही था। युधिष्ठिर राजा बने, पूरा शासन हुआ उनका। उसके बाद इन लोगों के मन में जब स्वर्गारोहण की बात आई तो सब लोग स्वर्ग की ओर, हिमालय की यात्रा पर चले गए। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हस्तिनापुर में भी घटित हुई। जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित जी। राजा परीक्षित के शासनकाल में कलयुग का प्रवेश हुआ है। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे और बहुत न्यायपूर्ण राजा थे। तो जब कली ने उनके राज्य में प्रवेश किया तो राजा को पता चल गया। तो जब राजा को पता चला कि कली आ गया है और जो है कलयुग आएगा अब, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई इस बात को लेकर के। तो उन्होंने, जब कलयुग उनसे मिला आकर के,
कि मुझे भी रहने के लिए स्थान दीजिए, आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ, तो प्रजा को रहने का स्थान देने का अधिकार राजा का है, उसका कर्तव्य भी है। तो उन्होंने 5 जगहें बताई जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको मैं स्थान देता हूँ, 5 जगह पर रहना। एक बताया जहाँ पर शराब का सेवन हो रहा हो, शराब में चोरी हो रही हो, जहाँ पे व्यभिचार जहाँ पे हो रहा हो, जहाँ पर सोना हो, या फिर जहाँ पर धन बहुत ज़्यादा हो, इस तरह की 5 चीज़ें उन्होंने बताई। कलयुग को सबसे निकट अपने राजा का मुकुट दिखा सोने का, जिसमें वो निवास कर सकता था, तो उनके मुकुट पर सवार हो गया। इससे कहते हैं कि राजा की बुद्धि थोड़ी सी फिर गई और वो जा रहे थे, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि के गले में वो एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं, उसके पुत्र को फिर क्रोध आता है, पुत्र जो है श्राप देता है कि जिस प्रकार तुमने सांप डाल दिया है मेरे पिता के गले में, ऐसे ही आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब वो घर गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा, जब कलयुग का प्रभाव मस्तिष्क से हटा, चूंकि राजा बहुत धर्मात्मा थे, तो उनके मन में ये आया कि ये मैंने क्या कर दिया। अब वो तुरंत वापस गए और उन्होंने जाकर के ऋषि की क्षमा मांगी। उन्हें नहीं पता था श्राप के बारे में, लेकिन फिर भी उनको ग्लानि हुई, वो गए ऋषि के पास, क्षमा मांगी, ऋषि ने क्षमा कर दिया, लेकिन ऋषि ने कहा कि मेरे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है और उसका श्राप जो है वो घटित होगा ही होगा। आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि मृत्यु तो सबको होनी है एक दिन। दुखी हुए थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने कहा कि मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि इन 7 दिनों में मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मुझे इस धरती पर दोबारा ना आना पड़े। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो और उसको सुनो, उसको अपने अंदर जीवन में उतारो और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया, उनको सादर आमंत्रित किया गया। उन्होंने फिर जो है 7 दिन तक कथा सुनाई और वो कथा एक्सटेंड हो गई कुछ दिन, 7 दिन से ज़्यादा। हाँ, तक्षक आ गया काटने के लिए। चूंकि कथा चल रही थी, इसलिए उस कथा पांडाल में तक्षक प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि कथा का प्रभाव ऐसा था। और फिर उसके बाद कहते हैं, ये वर्णन आया है कि जब कथा समाप्त हुई तो तक्षक ने आकर के डस लिया राजा परीक्षित को, और जब राजा परीक्षित धरती से प्रयाण कर गए, चले गए, उसके बाद कलयुग का प्रभाव पूरे समाज में बढ़ गया। और वो प्रभाव बढ़ते बढ़ते आज जो स्थिति है कलयुग की, आप देखते हैं चारों तरफ, वो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। अभी कलयुग अपनी बाल्यावस्था में है अभी बहुत अधिक प्रभाव नहीं आया है कलयुग का। भगवान ने इसीलिए कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो जैसे ही वो चरमोत्कर्ष जो है पाप का वो पार होगा, तो ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का एक पुनः अवतार होगा कल की अवतार में के रूप में, और फिर वो आकर के फिर से एक बार धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। तो कल की अवतार का ये भी बताया गया कि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम, डेट और प्लेस भी बताया। सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, कहाँ पर होना है, किस स्थान पर होना है, क्या समय है, उसकी क्या ज्योतिषीय गणना क्या होगी उस समय की, सारा सब कुछ लिखा। तो ये भगवान विष्णु ने खुद बताया था कि अब जो भी हम पढ़ रहे हैं लोगों को सबको पता लगता है। ऋषियों ने जो लिखा है या जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, वो सब कहे जाते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से ही लिखे गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि विष्णु भगवान स्वयं आएंगे बताने के लिए, लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से वो सारी चीजें लिखी गई हैं। और ज्योतिष की तो गणना होती है, काल गणना होती है, वो एक उसका एक अलग प्रक्रिया है। अगर हमें महाभारत के इस पार्ट को छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण से कोई 5 चीजें सीखनी हो तो वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अगर 5 चीजें सीखनी हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता का ज्ञान दिया उससे 5 चीजें सीखनी, तो वो ये है कि पहला तो आप ज्ञान योग की बात, मैं श्रीमद् भगवद गीता से बात करता हूँ, उन्होंने ज्ञान की बात की। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से जान जाओ कि तुम इस धरती पर क्यों हो और तुम हो कौन। व्यक्ति पूरा जीवन जीता है, पैदा होता है, भोजन करता है और भी क्रियाकलाप करता है, मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे जन्म से मृत्यु के बीच में अगर तुम्हें वो अनुभव हो जाए कि तुम हो कौन, वास्तविक रूप से आत्मा क्या है, तुम हो कौन, तो फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ज्ञान योग की बात की उन्होंने फिर कहा कर्मयोग का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उसके साथ साथ कर्म जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान भी कर्म के बिना नहीं होगा। जब कुछ करोगे जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है, उनको जब तुम करोगे और कुशलता पूर्वक करोगे, तब तुम जो है ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करोगे।
तो कर्मयोग हो गया। फिर उन्होंने बताया भक्ति योग। भक्ति योग का वर्णन आया। भक्ति योग का अर्थ ये होता है कि भक्ति जो है तुम्हारे अंदर अगर किसी देवता के प्रति है, किसी भगवान के प्रति है, या तुम्हारा जो भी कोई इष्ट है उसके प्रति अगर तुम्हारी भक्ति है तो वो निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। और जब ऐसे आप भक्ति करोगे किसी की तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे। और चौथा उन्होंने बताया समर्पण। और वो कैसा समर्पण? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में भेद न रह जाए, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो ईश्वर को समर्पित करके करो, तो जो है उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो जो भगवान श्री कृष्ण जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम हमारे सब के लिए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और लोग पूछते हैं उनको, क्या भगवान को सच में सिर्फ भगवान के रूप में ही पूजे, या उनको अपने भाई, दोस्त, किसी भी रूप में उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? भारतीय परंपरा तो ये कहती है कि आप जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं, अगर यशोदा ने पुत्र रूप में ईश्वर को पाया, मीरा ने प्रेमी के रूप में पाया, राधा ने प्रेमी के रूप में पाया, तो जिस रूप में भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति के देखने का एक नजरिया है। ईश्वर तो वही है, तत्व तो वही है, एक ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति मूर्ति में ईश्वर देख लेता है, किसी को मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब संसार ही सारा ईश्वर में है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस पूरे संसार में सब कुछ जब ईश्वर ही है तो आप किसी में भी ईश्वर देख सकते हो। आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ देख रहे हो, किस रूप में देख रहे हो। तो मेरा तो इसमें उत्तर इतना ही है कि आप संसार के एक एक कण को भी ईश्वर के रूप में देख सकते हैं। सनातन और धर्म में क्या फर्क है? एक बार फिर से प्रश्न कीजिए। सनातन और धर्म में क्या अंतर है? सनातन का अर्थ होता है जो शाश्वत हो, जो सदा से था, अनादि है और जो अनंत है, जो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। और धर्म का अर्थ होता है कि जो पालन करने योग्य, धारण करने योग्य कर्म है, वो धर्म है। धर्म का अर्थ है विधि और निषेध, कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ऐसे धर्म, ऐसे विधि जो सदा से ही थी और सदा ही रहेगी, मतलब इसका कभी कोई प्रारंभ नहीं हुआ और कभी अंत नहीं होगा, तो वही सनातन धर्म है। और ये भी कहा जाता है महिम जी की जो अभी हमारा कलयुग चल रहा है, ये सर्कल वाइज फिर रिवाइज होगा। और ये ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, ये चलता आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली उसका टाइम फ्रेम नहीं पता कि अभी कौन सा चल रहा है, लेकिन ये कलयुग पहले भी था, बहुतों बार आ चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है? काल चक्र का जब जो वर्णन आया है वो काल चक्र यही कहता है। और अब तो जो है वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो बिग बैंग हुआ उसके बाद यूनिवर्स पूरा एक्सपैंड हो रहा है, और एक टाइम के बाद ये बिग क्रंच में परिवर्तित हो जाएगा। बिग क्रंच का अर्थ है कि अब वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी वापस, और फिर उसी पॉइंट में आ जाएगा सिंगुलैरिटी में, और फिर उसके बाद बिग बैंग होगा। तो ये तो चक्र ही है। एक बार जो है सिकुड़ा, फिर उसके बाद बिग बैंग हुआ, फिर वापस आया, फिर बिग बैंग हुआ। तो यही चक्र जो है उसको जब सनातन में व्याख्यायित किया गया तो उसको काल चक्र कहा गया, कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। तो बात वही है कि वो चक्र है। चक्र का अर्थ होता है कि जो बार बार आए, बार बार आए, बार बार सेम भगवान के अवतार, वही चीजें सब। हाँ, वो घटनाएं फिर से होंगी, वही घटनाएं बार बार घटेंगी, और उस तरह की ही घटनाएं होंगी जब ईश्वर की जरूरत होगी धरती पर, तब वो ईश्वरीय ज्ञान आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा, और या किसी के थ्रू मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ है, ये थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साईं बाबा के बारे में आपने सुना होगा कि साईं बाबा को बहुत पूजनीय रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनके अपने जीवन काल के अंदर जब वो थे तब उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई थी, लोग उनको धिक्कारते थे। ऐसी क्या चीज़ें बदली कि साईं बाबा को लेकर लोगों की मान्यता और जो अभी समय बदला, और साईं बाबा जब थे तो उनके अंदर के दोष भी लोगों को दिखते थे, उनके गुण भी दिखते थे। जब वो इस धरती पर नहीं रहे तो उनके दोष उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए, उनको अब वो दिखने बंद हो गए। तो अब लोगों को सिर्फ गुण का पता है, तो इसलिए जो है उनकी पूजा होती है, उपासना होती है। अच्छी चीज़ों से कोई अगर कुछ सीखता है तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि साईं बाबा के अंदर 1000 बुराइयां रही होंगी, 1000 दोष रहे होंगे, लेकिन अगर उनकी अच्छी चीज़ों से कोई कुछ सीखता है तो अच्छी बात है।
उनकी बुराइयों को मत देखिए, उनकी अच्छाइयों को देखिए, सीखिए उनसे। हाँ, अब किसी दिन अगर उनकी बुराइयों को भी उनकी अच्छाई के नाम पर जस्टिफाई करना प्रारंभ कर दिया जाएगा, उस दिन मैं विरोध करूंगा इस बात का। उनके जो मादक पदार्थों का सेवन किया करते थे, अगर उन मादक पदार्थों के सेवन को भी इस आधार पर जस्टिफाई किया जाएगा कि वो साईं बाबा थे, वो मादक पदार्थ लेते थे तो अच्छा है ये, तो मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन जब तक ये बात मानी जा रही है, उनकी इस बात की चर्चा होती है कि वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, तो वो सनातन की ही बात कह रहे हैं। सनातन संस्कृति भी यही कहती है कि ईश्वर एक ही है, ये सब कुछ जो इस सृष्टि में है वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो एक इस्लामिक कल्चर है उसमें आपने ज़रूर सुना होगा कि उनके लिए किसी भी तरीके से विज़न करना भी उनके लिए मना होता है अपने भगवान को। उनके लिए ईश्वर को विज़न करना का मतलब है आप ईश्वर का अनादर कर रहे हो, कि आप उनको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो ऐसे दिखते हैं। और हमारे धर्म में तो हम लोगों की मूर्त है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जैसे अभी आपने बात करी, ईश्वर एक है जिसका कोई अंत नहीं है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम चाहे हिंदू धर्म की बात करें, इस्लामिक धर्म की बात करें, क्रिश्चियन धर्म की करें, या हमारे सिख धर्म की बात करें, सबकी एक ही चीज़ आती है कि ईश्वर एक है। रूप को आप किसी भी तरीके से आप मान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनके अंदर इस बात को लेकर के कट्टरता इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब इस्लाम हो या फिर ये जितने भी संप्रदाय हैं, जब ये अस्तित्व में आ रहे थे तो इनके सामने विरोध बहुत था। इन्हें अपने ईश्वर की सत्ता को स्थापित करना था। मोहम्मद साहब के सामने एक ये समस्या थी कि जब मैं अल्लाह की बात कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह के द्वारा दी गई पुस्तक है, तो सबसे पहले तो अल्लाह के बारे में उनकी क्रेडिबिलिटी को स्थापित किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कुरान में ये प्रावधान किया कि जो ईश की निंदा करेगा, जो इनके विषय में बुरा बोलेगा, उसको मृत्युदंड होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको कट्टरता इस तरह की दिखती है क्योंकि उस समय लोग इनके विरोध में थे। मोहम्मद साहब के विरोध में भी बहुत सारे लोग थे उनके विरोध में, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने शास्त्रों में, इसलिए आपको दिखता भी है, वो ईसाइयत हो उनके अंदर भी यही चीज़ है, वो इस्लाम हो, वो ये बाकी जो धर्म इसके बाद में भी आपको पूरे विश्व में दिखेंगे। सनातन में ये चीज़ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जब सनातन के शास्त्र लिखे जा रहे थे तो कोई और था ही नहीं। बिल्कुल। तो हम विरोध किसका करेंगे? तो इसलिए हमारे पास इस चीज़ का समय था कि हम ये सोच पाएं कि हम हैं कौन, ये सृष्टि क्या है, ये लोग कौन हैं, हमें इस धरती पर भेजा क्यों गया है, हम क्या करें जिससे विश्व का कल्याण हो। जब ऋषि लिखता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो वो ये भी तो लिख सकता था कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामया, लेकिन उसने नहीं लिखा। उसने लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सर्वे मनुष्य, सभी मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकृति के अवयव हैं, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें। तो ये सनातन की विचारणा है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं सनातनी हूं इसलिए मैं सबको बोलूं कि तुम भी सनातनी हो जाओ। मैं कहता हूं तुम सिद्धांतों को, उस दर्शन को पढ़ो, और उस दर्शन में अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सनातनी हो जाओ। बिल्कुल। अगर तुमको ये अच्छा लगता है, अगर तुमको इस्लाम अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, तो इस्लाम बने रहो, मुसलमान बने रहो, किसको कौन रोक रहा है किसको। लेकिन एक बार पढ़ो ढंग से, और जब उस दर्शन में अंदर घुसोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सनातन के अंदर जो सहिष्णुता है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो करुणा है, वो तुमको मनुष्यता की ओर ज्यादा बढ़ाती है, मनुष्य बनाती है। किसी रिलीजन चीजों को नहीं, मैं किसी धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता। मैं कहता हूं तुम पढ़ो, तुम जानो, और तुम्हें अगर जो उचित लगता है वो करो। हाँ, अपने विवेक को इतना विकसित कर लेना कि पढ़ने के बाद सामान्य समझ तुम्हारे अंदर आ गई हो। ये ना हो कि पढ़ने के बाद सिर्फ मूर्खों की तरह सारी किताबें पढ़ गए, वेद उपनिषद कुरान गीता सब पढ़ ली और कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा एक समझ विकसित हो जाए, उसके बाद आप सबको पढ़ लोगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि समझदार व्यक्ति जैसे ही थोड़ी भी समझ उसके अंदर आ जाएगी, थोड़ा विवेक आ जाएगा, थोड़ी मनुष्यता आ जाएगी, थोड़ी करुणा आ जाएगी, और वो जब सनातन शास्त्रों को पढ़ेगा तो वो अपने आप को सनातन धर्म का अवलंबी होने से रोक ही नहीं पाएगा। और इसलिए ये कहना भी सही है कि सनातन को एक तो धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी, चाहे धर्म से हो या किसी भी जाति या कहीं से भी हो, आप सनातनी हो तो आप इस्लाम में रह के भी सनातनी हो सकते हो, सिख में रह के भी सनातन हो सकते हो, या क्रिश्चियनिटी में भी होकर आप सनातनी हो सकते हो। सनातन, मैंने जहाँ शुरू में बताया आपको, सनातन शब्द ही वो है कि जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो भारत में मैंने आपसे बात ही कर रहा था कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति सनातनी ही है, क्योंकि जब तक मुसलमान या मुगल नहीं आए थे इस देश में, तब तक मुसलमान यहाँ नहीं थे।
जब तक जो है धरती पर जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे तब तक ईसाई इस धरती पर नहीं थे। तो कौन था सबसे पहले? बुद्ध नहीं आए तो बौद्ध नहीं थे, महावीर स्वामी से पहले और जो उनके ऋषभ देव जी हैं जो सब तीर्थंकर हैं, उनसे पहले जैन नहीं थे इस धरती पर। तो कौन था? सनातन। वो सनातन था और वो हमेशा रहेगा। तो आप सबके पूर्वज भी सबसे पहले जब उनकी जड़ों में जाएंगे तो वो सनातनी ही थे, और अंततोगत्वा हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वो विभाजन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राइट। तो उस विभाजन को समाप्त करके अगर हम एक हो जाएं, सारा विश्व जो है, जो परिकल्पना है अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार हो जाए तो कितना सुंदर परिवार होगा। तो इसकी अगर कोई परिकल्पना आज कर रहा है तो उसके खिलाफ फतवे जारी हो जाएंगे, उसके खिलाफ बहुत सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सारा संसार जो है अगर सनातन की छत्र छाया में आ जाएगा तो सारा संसार सबसे ज्यादा सुखद, ये दुनिया रहने लायक स्थान बन जाएगी। सनातन और भारत में से कोई चीज चुननी हो तो आप क्या किसे चुनेंगे? ये दोनों जो है, सनातन है या भारत है, ये दोनों अलग नहीं है। भारत ही सनातन है, भारतीयता ही सनातन है, सनातन होना भारतीय होना ही है। आप अगर कहें कि ये हाथ अच्छा है कि ये हाथ अच्छा है, दोनों में से क्या चुनोगे? मुझे दोनों पसंद है। दोनों। तो मेरा एक हाथ सनातन है, मेरा एक हाथ भारत है, तो दोनों मेरे अपने हैं। अभी आज बड़े प्रश्न ये उठते हैं कि संविधान चुनोगे कि गीता चुनोगे। संविधान और गीता में लड़ाई है ही नहीं। गीता वही कहती है जो संविधान कहता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, धर्म का पालन करो। और धर्म क्या है? जो उस समय राज्य की स्थिति है, राज्य का धर्म है संविधान, उसका पालन करो। तुम्हारा जो अपना धर्म है, जो मनुष्य का धर्म है, उसका पालन करो तो सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो भगवत गीता में और जो है संविधान में कोई लड़ाई नहीं है कि दोनों में से एक चुनना भी पड़ेगा। दोनों पुस्तकें जो हैं अपने आप में महान है। भगवत गीता जो है जड़ है और संविधान जो है उसकी शाखा है। भगवत गीता कहती है, भगवत गीता होने के कारण ही संविधान है। राइट। अगर भगवत गीता ना हो, अगर देश का हिंदू जो है वास्तविक रूप से अंदर से सनातनी ना हो, सहिष्णु ना हो, तो संविधान बचेगा कितने दिन? बिल्कुल नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि भगवत गीता इस देश में आई पहले, इसलिए आज संविधान भी पनप पाया। और बहुत चीजें उससे रिलेटेबल भी है जो भगवत गीता में कही गई है, उसी को एक कानून बनाकर संविधान में लागू करा गया कि सब इक्वल रहेंगे, धर्म जाति का कोई वो नहीं होगा। वही सब कुछ भगवत गीता में भी बोला गया है, वही सारी बातें हैं। और वहीं पर भगवान कृष्ण ने एक चीज कही थी कि जब कोई भी चीज पाप जब बढ़ जाता है तो आपको उसका एक्शन लेना होता है। अब उसके सामने चाहे आपके अपने लोग खड़े हो या कोई भी पर्सन खड़ा हो, जिसके वजह से महाभारत में भी ये सब चीजें हुई नॉर्मली। अब एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी माहिम जी, जब हम अपने संविधान की बात कर रहे होते हैं तो संविधान में भी चेंजेस होना जरूरी है समय के साथ। जो भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है जो आज आपने डिसाइड किया वो आने वाले 1000 या 500 साल बाद वो उतना ही सही हो, बिल्कुल। वो समय के साथ बदलना पड़ता है आपको। संविधान में अब तक 350 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और वो होते ही रहेंगे आगे भी। मतलब अगर चूंकि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं तो आपको नियम भी तो बदलने पड़ेंगे। आज के 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं वो भी नहीं थे, राइट। तो उसके लिए कोई नियम भी नहीं था। अब चूंकि एक ऐसा मॉडल हमारे सामने आया है जिसके बहुत खतरे हैं आने वाले समय में, तो उसके रेगुलेशन के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो हमें संविधान में जोड़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं ये तो संविधान बदला जा रहा है, तो संविधान बदला नहीं जा रहा है, संविधान को और परिष्कृत किया जा रहा है और सुधार किया जा रहा है, उसको और मनुष्य के लिए अच्छा बनाया जा रहा है। तो अच्छी बात है वो। तो आप भगवान कृष्ण से काफी इंस्पायर होंगे, आई एम श्योर। निश्चित रूप से। राइट। आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा उनकी चीजों से? मैं जो कुछ भी आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने कृष्ण को ना पढ़ा होता, अगर मैंने भगवत गीता को ना पढ़ा होता, मुझे सौभाग्य ना मिलता कि मैं शास्त्रों को पढ़ता, तो शायद मैं आज कुछ और होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अनैतिक हो गया होता, मैं बहुत बुरा हो गया होता, लेकिन मैं कुछ और होता। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो मैं प्रसन्न हूँ, अंदर से मैं आनंदित रहता हूँ। मैं आज आपके पास बैठा हूँ, मैं आनंद में हूँ। अभी मैं कहीं और जाऊँगा शाम को, मैं आनंद में ही रहूँगा। तो ये जो आनंद मेरे अंदर आया है, ये इसका कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। मेरे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल मॉडल है वो भगवान कृष्ण है। मतलब सबके रोल मॉडल अलग होते हैं,
किसी के लिए कोई एक्टर है, किसी के लिए कोई सिंगर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं है पूरी दुनिया में, मेरे लिए तो नहीं है, बिल्कुल, जिनसे आप जीवन की कोई भी चीज़ सीख सकते हो किसी भी स्टेज पे, चाहे आप बचपन में हो, चाहे आप टीनेज में हो, चाहे आप यंग हो, बूढ़े हो या मरने की कगार पे हो, बिल्कुल, आपको वो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ चीज़ सिखाते हैं और जो आपकी जीवन बिल्कुल बदल के रख देता है। बिल्कुल, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, खासकर उनकी जो कही हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। उनका जो बचपन है, जो इतना निस्वार्थ है, जो इतना प्रेम से भरा हुआ है, अपने मित्रों के प्रति, सबके प्रति जो प्रेम है, उस तरह का बचपन होना चाहिए। जो उन्होंने एक राजनेता के तौर पे जो उन्होंने अपने दायित्व निभाए, राजा के तौर पे जो अपनी प्रजा के साथ किया, उस तरह का प्रशासक होना चाहिए। जो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने ज्ञान दिया, दर्शन दिया, उस तरह की चेतना का स्तर हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से जा रहे हैं तो वो बहेलिये ने उनके पैर में जो तीर मारा है, उस समय वो मुरली बजा रहे हैं, अर्थात मृत्यु के समय भी वो संगीत और उस चेतना पर हैं, वो मस्त हैं, प्रसन्न हैं, वो किसी दुख में, किसी कष्ट में नहीं है। तो बहेलिये ने तीर मारा लेकिन वो बंसी बजा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? ये रूपक है, कितना अच्छा रूपक है कि आप कितने शांत और कितने प्रकृति से जुड़े हुए, कितने आनंद में हो सकते हैं मृत्यु के समय भी। तो आप अगर कृष्ण के जीवन से एक एक घटना को उठाएं तो आप सारी घटनाओं को अपने जीवन पर अगर उसको लागू कर सकें तो स्वर्ग है आपका जीवन। तभी तो उन्होंने कभी किसी से कुछ आशा रखी नहीं कि ये मेरे लिए करेगा, उन्होंने हमेशा दिया। बिल्कुल। और उसके बदले में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, चाहे भक्ति भाव से या किसी से, तभी वो इतने उसका फर्क नहीं पड़ा उनको। और यही चीज़ उन्होंने बताई आगे अर्जुन को भी, और आज हम भगवत गीता के थ्रू वो पढ़ भी रहे हैं कि प्यार को समझो, मोह को नहीं। बिल्कुल। आप जो जान रहे हो, आप किसी से उम्मीद रख रहे हो, वो गलत है। आप अपना कर्म करो, आप अपनी चीजें जो उसको दे सकते हो वो दो, नहीं देनी तो भी मत दो, बट उससे उम्मीद मत रखो कि वो आपको देने वाला। अगर उम्मीद रखोगे तो जब वो नहीं करेगा, वो सारे कष्ट का कारण, सारे कष्ट। अगर आपके अंदर आशाएं हैं तो वो आपके कष्ट का कारण बनेगी। जिसके अंदर इस प्रकार की आशा हो, मैं भी सोचूं मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपको तो फिर अब मुझे जो है घुमाना चाहिए था पूरा, और आप व्यस्त है, हर व्यक्ति व्यस्त है, नहीं घुमा रहे हैं, तो अब मैं कष्ट में आ जाऊं कि अरे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। और अभी मैं सोचूं यही बात कि आपके पास आया था, मैं आशाएं लेके ना आऊं, कुछ भी आशा ना हो, तो आपने मुझे भोजन कराया, मैं उसी में खुश हो जाऊं कि अरे वाह देखिए कितनी चिंता करी मेरी, मुझे भोजन भी कराया। तो वही बात है जो कृष्ण के जीवन की आपने बात की कि अगर आप आशा त्याग दोगे तो आप प्रसन्न रहोगे। अनर्गल आशाएं पालना ही सबसे ज्यादा आज के समय में, जितने रिश्तों में आप देखो एक दूसरे से अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस हैं। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है। खुद बड़े बड़े साइंटिस्ट जो मेंटल हेल्थ पे स्टडी कर रहे हैं, उनका सबसे चीज जो निकल गई कि लोग ज्यादा चीजें उम्मीद कर रहे हैं अपने फ्यूचर से और अपने लोगों से, अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस। और वो जब अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी तो होंगी नहीं, और जिस दिन नहीं होगी पूरी उस दिन आपको दुख होगा, डिप्रेशन होगा, फिर लगेगा कि यार जीवन निरर्थक है, किसी कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। तो अल्टीमेटली बढ़ना हमको पीस की तरफ है, शांति की तरफ है। जितनी ज़्यादा शांति जीवन में होगी, जितना ठहराव आपके जीवन में होगा, वो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। जिस दिन आपके जीवन में शांति आ जाए, आपके जीवन में ठहराव आ जाए, आप बहुत ज़्यादा विचलित ना हो रहे हो चीज़ों को लेकर के, उस दिन आप समझना कि आपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लिया है। अब आगे का जीवन स्वर्गमय होने वाला है, बिल्कुल शांत रहने वाला है, कोई भाग दौड़ नहीं है। कुछ मिल गया तो अच्छा, कुछ नहीं मिला तो भी कोई दुख नहीं है उस बात का। प्रयास करते रहेंगे हम जीवन भर। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म तो करते ही रहना है, अपने कर्मों को पूरी कुशलता के साथ करो। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृता, बुद्धि से युक्त होकर के करो, कुशलता के साथ कर्मों को करो, लेकिन सम होकर के करो। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सब में समान जो रहेगा वो मस्त रहेगा। कर्म बढ़ा या धर्म, दोनों एक ही है। धर्म ही तो कर्म है और कर्म ही धर्म है। पर कहते हैं कि जो धर्म से किया हुआ कर्म है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कर्म तो लोग गलत भी करते हैं। नहीं, वो जो कर्म गलत कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म ही धर्म है। कर्म अर्थात कर्म का प्रयोग उस चीज के लिए नहीं किया जाएगा। कर्म जब हम बोलते हैं तो हम कर्मयोग की बात करते हैं। जब भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में आप कर्म कहेंगे तो कर्म का अर्थ हो रहा है कि ये कर्मयोग है और कर्मयोग ही आपका धर्म है। हाँ, जो गलत का किया जा रहा है, जो अनैतिक है, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, वो अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। वो भी धर्म ही है। धर्म का अर्थ होता है कि वो आपको बख्शेगा नहीं,
युधिष्ठिर को इसलिए नहीं छोड़ देगा कि वो धर्मराज हैं, भीष्म को इसलिए नहीं छोड़ देगा कि वो बहुत गंगा पुत्र हैं, इसलिए छोड़ देगा। अगर आपने अपने कर्मों के कर्म ठीक नहीं रखे हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा जीवन में, और इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। लास्ट एंड लीस्ट कुछ हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो मैंने बात कही कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आपकी शांति है। अगर आपकी चेतना, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अगर आप किसी से मिलते हैं, मिलते हुए आपके मन में कोई आशा नहीं होती इस प्रकार की कि इससे कुछ मिल जाए, इसका कुछ मैं ले लूं, अगर आपके मन में ये भाव रहता है कि इसको कुछ दे ही दिया जाए, देने की भावना तभी आएगी ना जब आप परिपूर्ण होंगे अपने आप में अंदर से। तो जिस दिन आपके अंदर देने की भावना आनी शुरू हो जाए, उस दिन समझ लेना कि आपके अंदर कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, कुछ आया है आपके पास, तभी आपकी देने का मन हो रहा है। और जब तक लेने की इच्छा होती रहे सबसे, उस दिन तब तक समझते रहना कि अभी कुछ किया नहीं जीवन में, अभी तक कुछ छूट रहा है। हाँ, कुछ छूट रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ सार्थक होता तो मेरा देने का मन होता। तो जिस दिन वो भाव आपके अंदर आने लग जाए, उस दिन अपने जीवन की सफलता को मानना। बाकी तो ये जो मटेरियलिस्टिक सफलताएं हैं ये भी आवश्यक हैं, ये भी करते रहिए। जीवन में जितना भी तरक्की कर सकते हैं आप, जितना सशक्त हो सकते हैं उतना सशक्त बनाइए स्वयं को, और उसके साथ साथ अपने आप को सशक्त, शक्ति के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां ईश्वर ने सौंपी हैं, उसका पालन करते रहिए। तभी किसी ने कहा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, किसी की जरूरत है, तो सिर्फ भगवान कृष्ण को दोस्त बनाइए, फिर देखिए बस। अरे अद्भुत, फिर तो जो है सार्थक हो गया जीवन आपका। धन्यवाद महिम जी, जो आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। आई नो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़े स्केल पर भी कवर अप करना बहुत मुश्किल है, बट हमने कोशिश करी ताकि आपको इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, किसी भी चीज़ को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। महिम जी खुद पर्सनली ट्राई कीजिए कि उनका आंसर करें। एंड धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।